हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को मैं पाइथन प्रोग्रामिंग के वन शॉट मेथड मैंने आपको प्रोवाइड कराए। यूनिट नंबर फर्स्ट से लेकर यूनिट नंबर 4 तक मैंने आपको वन शॉट कंप्लीट प्रोवाइड करा दिया है, जहां पर मैंने हर एक यूनिट के जितने भी इंपोर्टेंट थ्योरी कंसेप्ट और जितने भी इंपोर्टेंट प्रोग्राम थे वो मैंने हर एक यूनिट को आपको सेपरेटली प्रोवाइड करा दिए हैं। एंड आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने यूनिट नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर हमने यूनिट नंबर 4 तक तो सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर ली हैं। अब सर यूनिट नंबर 5 का मैराथन कब लेके आने हैं, क्योंकि सर अब 1 जनवरी को सर हमारा एग्जाम भी है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की अब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। इस सेशन में हम यूनिट नंबर 5 को बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 5 की बात करें तो यूनिट नंबर 5 जैसे ही नाम है पाइथन पैकेज, तो यहां पर हम पाइथन के पैकेज के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस तरीके से सबसे पहले मैं आपको सिलेबस में बता देता हूं, यूनिट नंबर 5 के सिलेबस में आपको कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से तैयार करके जाने हैं, यानी कि वो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा सारे टॉपिक्स में। पहले आपको यहां पर समझाता हूं जिस टॉपिक को आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम पाइथन में पैकेज, ठीक है, हम पाइथन में पैकेज किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में पैकेज होता क्या है और पैकेज हम मेनली किस लिए यूज करते हैं, और हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर खुद का एक पैकेज हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं एंड उसे अपने मेन प्रोग्राम के अंदर हम उसे यूज कर सकते हैं। कौन कौन से स्टेप्स वहां पर आपको फॉलो करने होंगे वो सारे स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं। अब पाइथन में क्या है, पहले से ही क्या है, हमारे पास कुछ बिल्ट इन पैकेज भी हैं, यानी कि जिन पैकेज को डायरेक्टली हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं पैकेज, तो पैकेज क्या होंगे, बेसिकली बेटा आपके दो टाइप्स के होते हैं। पैकेज कितने टाइप के हैं, तो आप कहेंगे सर पैकेज है हमारे पास दो टाइप के। ठीक है, फर्स्ट वन क्या होते हैं आपके बिल्ट इन पैकेज, यानी कि जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से क्या होते हैं, डिफाइन किए गए होते हैं। दूसरा क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड पैकेज, यानी कि वे पैकेज जिन्हें यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे क्या करता है, वहां पर डिफाइन करता है। तो यहां पर मैं आपको ये भी बताऊं कि आप खुद का किस तरीके से पैकेज आप क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स आपको वहां पर फॉलो करने होंगे, सारे स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं एंड विद एन एग्जांपल। उसका यहां पर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल भी यहां पर आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरे सर यहां पर क्या हमारे पास कुछ बिल्ट इन पैकेज भी है, तो कौन कौन से बिल्ट इन पैकेज हैं जो पाइथन में पहले से हमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहां पर हम कुछ मेन बिल्ट इन पैकेज के बारे में समझेंगे, जैसे नमपाई हो गया। ठीक है, जैसे आपका नमपाई हो गया, तो नमपाई के बारे में समझेंगे, नमपाई। ठीक है, नमपाई किस तरीके से वर्क करता है पैकेज। ठीक है, इस तरीके से मैट प्लॉट लाइब्रेरी ये किस तरीके से यूज करते हैं, एंड पांडास हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो मेनली सिलेबस के अंदर हमारे पास तीन ही बिल्ट इन पैकेज दिए गए हैं, तो इन तीनों पैकेज को विद एन एग्जांपल मैं आपको अच्छे से यहाँ पर कवर कराने वाला हूं। तो ध्यान रखिए, अगर कोई आपसे पूछे पैकेज, तो आप बताएंगे पैकेज दो टाइप के, एक तो बिल्ट इन पैकेज और एक यूजर डिफाइंड पैकेज। ठीक है, बिल्ट इन पैकेज कौन कौन से, जैसे मैट प्लॉट लाइब्रेरी, आपका नमपाई एंड पांडास, ये क्या है हमारे पास बिल्ट इन पैकेज है। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक हमें इस यूनिट के अंदर क्या कवर करना है, तो सेकंड टॉपिक हम कंसेप्ट यहां पर कवर करने वाले हैं आपके जीयूआई प्रोग्रामिंग। अब जीयूआई क्या होता है, आप कहेंगे सर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई क्या होता है हमारे पास, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमें किसी भी काम को करने के लिए वहां पर हमें कमांड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं किसके थ्रू, किसी भी आइकन वगैरह या फिर किसी क्लिक के थ्रू हम उसको करते हैं। जैसे बटन हो गया, लेबल हो गया, किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पर इस यूनिट के अंदर जो हम सबसे फर्स्ट जीयूआई जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे टी किंटर। ठीक है, टी किंटर, टी किंटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा, टी किंटर। ये क्या है, हमारे पास एक जीयूआई है। इस जीयूआई को हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो पहले मैं आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा। ठीक है, एंड इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ पाइथन के प्रोग्राम भी मैं आपको यहां पर कंप्लीट कराऊंगा। और ये टी के, ये टी क्या आपका, ये टी किंटर, ये क्या आपके पास एक क्या है क्लास। टी के क्या होता है एक्चुअल में, आपका एक क्लास होगी। एंड यहां पर हम विद गेट्स, ठीक है, विद गेट्स यानी कि आपके डिफरेंट कंपोनेंट। तो यहां पर आपको टी के विद गेट्स के जितने भी हमारे पास क्या होंगे, विद गेट होंगे, उसके बारे में मैं आपको यहां बताऊं। जैसे लेबल है, फ्रेम है, उसके बाद बटन है, ठीक है, क्लिक है, हम किस तरीके से यहाँ पर ये सारे इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में कवर कराऊंगा। ठीक है, एंड इसके कुछ यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो आपको दो चीजें बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जानी है, एक तो पैकेज, दो कैटेगरी, एक तो यूजर डिफाइन और दूसरा बिल्ट इन पैकेज। और यहां पर आपको फर्स्ट जीयूआई जो आपको पढ़ के जाना है वो क्या है आपके पास, टी किंटर। ठीक है, एंड ये किस तरीके का आपका जीयूआई है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या होंगे, इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे, किस तरीके से हम यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट का यूज करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपके साथ यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ।
ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिए जो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाने। अब बिना किसी देरी के अब हम सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पैकेज। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे पैकेज। एक्चुअल में पैकेज होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स। ठीक है, पैकेज क्या होगा, आप कहेंगे सर पैकेज क्या होता है, हमारे पास कलेक्शन होता है किसका, रिलेटेड मॉड्यूल्स का, यानी कि जहां पर जो मॉड्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से कैसे होंगे, रिलेट करेंगे। ठीक है, एंड हम इन पैकेज को, ठीक है, ये जो जितने भी हमारे पास जितने भी हमारे पास क्या होंगे, ये मॉड्यूल्स होंगे, इन सभी मॉड्यूल्स को हम क्या करते हैं, एक किसी फोल्डर या फिर डायरेक्टरी के अंदर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि मानो मैंने एक पैकेज बना दिया। ठीक है, जैसे मैंने पैकेज का नाम दे दिया माई पैकेज, मैंने पैकेज का नाम दे दिया यहां पर माई पैकेज, मैंने यहां पर ये पैकेज का नाम क्या दे दिया भैया, माई पैकेज का दे दिया, मैंने इसका नाम दे दिया। अब इस पैकेज के अंदर क्या है, मैंने यहां पर डिफरेंट मॉड्यूल्स यहां पर मैंने डिफाइन कर दिए। जैसे एक फाइल यहां पर मैंने बता दी किसके लिए, यहां पर add.py, दूसरी फाइल यहां पर मैंने अब क्या बना दी, दूसरी यहां पर मैंने बना दी यहां पर सबट्रैक्शन। ठीक है, subtraction.py। ठीक है, एंड तीसरी फाइल सपोज यदि मैंने यहां पर बना दी mulm.py। अब देखो, जैसे ही मैं क्या करूंगा, माई पैकेज वाले, ठीक है, जैसे ही मैं माई पैकेज वाले पैकेज को अपने प्रोग्राम के अंदर क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा, तो उसके इंक्लूड होने के साथ ही मेरा ऐड, सब और मल, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई वाले जो फाइल्स हैं वो क्या है, वहां पर पहले से क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। यानी कि इसके लिए यहां पर मुझे प्रॉपर अलग से कोडिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, अपने मेन प्रोग्राम में क्या करूंगा, इस पैकेज को जाकर इंक्लूड करूंगा, यानी कि इंपोर्ट कराऊंगा। इंपोर्ट कराने के बाद यहां पर मुझे जिस भी मॉड्यूल्स का वहां पर मुझे यूज करना होगा, उस मॉड्यूल को यहां पर मैं खुद से वहां पर उसको यूज कर लूंगा। तो ये सभी क्या है मेरे पास, आप कहेंगे सर ये क्या है, मेरे पास सभी क्या है, मॉड्यूल्स हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पैकेज क्या होगा, पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ फोल्डर और डायरेक्टरी। ध्यान रहेगी सिंपल डेफिनेशन, देखो अ पाइथन पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स ऑर्गेनाइज्ड इनसाइड अ डायरेक्टरी, या फिर आप कह सकते हैं उसे फोल्डर। इट इज यूज्ड टू ग्रुप सिमिलर फंक्शनैलिटीज एंड हेल्प इन बेटर कोड ऑर्गेनाइजेशन एंड रीयूजेबिलिटी। यानी कि मेनली हम पैकेज किस लिए यूज करते हैं, यानी कि जो जो हमारे पास ग्रुप होंगे जो एक दूसरे से क्या होते हैं, काफी ज्यादा सिमिलर फंक्शनैलिटी वाले होते हैं, उन सभी को हम क्या करते हैं भैया, ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे हम क्या कर सकें, उस कोड को हम बार बार वहां पर रीयूज कर सकें। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान में आ गई। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि हम बात करते हैं पैकेज की, पैकेज PACKAGES, ठीक है, तो पैकेज जैसे कि मैंने आपको बताया, पैकेज कितने टाइप के हैं, आप कहें सर पैकेज जो हैं वो कितने टाइप के हैं, हमारे पास दो टाइप के हैं। पहला हमारे पास बिल्ट इन पैकेज, दूसरा क्या है हमारे पास, यूजर डिफाइन पैकेज। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बिल्ट इन पैकेज में जैसे आपका नमपाई हो गया, पांडास हो गया, मैट प्लॉट लाइब्रेरी हो गया। ठीक है, एंड यूजर डिफाइन आपके वो जिन्हें यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे क्या करता है, डिफाइन करता है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग में खुद का पैकेज आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो यहां पर मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूं, जो स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं जब हम खुद का एक क्या करेंगे, पैकेट को हम क्या करेंगे वहां पर क्रिएट करेंगे। तो चलिए ध्यान से समझिए, देखो हाउ टू क्रिएट अ पैकेज इन अ पाइथन, यानी कि पाइथन प्रोग्राम में पैकेज को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी या फिर आप कह सकते हैं एक फोल्डर यहां पर हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट क्रिएट अ फोल्डर, दिस फोल्डर नेट बिकम द पैकेज नेम, यानी कि जो भी आप अपने पैकेज का नेम देना चाहते हैं। जैसे सपोज करो मुझे अपने पैकेज का नाम देना है मैथ पैकेज, तो मैथ पैकेज से ही क्या करूंगा, मैं उस फोल्डर को क्या करूंगा वहां पर मैं सेव करूंगा। यानी कि जो आप फोल्डर वहां पर क्रिएट कर रहे हैं ना, उस फोल्डर का नेम वही होना चाहिए जो क्या है आपके पैकेज का नेम है। जैसे एग्जांपल पे ले लिया, यहां पर मैंने माई पैकेज, यानी कि जो मैंने फोल्डर सेव किया है, जो मैंने फाइल यहां पर ये मैंने सेव करी है, इससे करी है माई डॉट पैकेज से, और यही क्या है मेरे पैकेज का नेम है। दूसरा काम क्या करना है, अभी जो हमने यहां पर ये जो हमने फोल्डर क्रिएट किया है, इस फोल्डर के अंदर क्या करेंगे, यहां पर एक हम फाइल क्रिएट करेंगे,
और उस फाइल को हम किस नाम से क्रिएट करेंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पर अंडरस्कोर इंट अंडरस्कोर डॉट पीवाई। ध्यान रखिएगा, जब भी आप पैकेज के अंदर इस फाइल को आपको क्रिएट करना है, क्या करना है? पैकेज के अंदर आपको इस फाइल को क्रिएट करना है और आपको इसी नाम से सेव करना है। इसी नाम से सेव करना है, कैसे? अंडरस्कोर, इसके बाद इंट, फिर अंडरस्कोर डॉट पीवाई। ठीक है, इनसाइड द पैकेज फोल्डर क्रिएट अ फाइल नेम। ठीक है, इस फाइल नेम से क्या करना है आपको? जो फोल्डर आपने क्रिएट किया था कौन सा? माय पैकेज पे, वहां पर आपको इस फाइल को कर देंगे, वहां पर क्रिएट कर देंगे। ठीक है, दो स्टेप आपको समझ में आ गए। फर्स्ट स्टेप्स में हमने क्या किया? एक हमने फोल्डर क्रिएट किया, उस फोल्डर का नाम हमने वही रखा जो हम अपने पैकेज का नाम देना चाहते थे, एंड उसके अंदर हमने क्या किया? एक हमने फाइल हमने क्रिएट करी, जिस फाइल का नेम हमने क्या दिया? अंडरस्कोर इंट अंडरस्कोर डॉट पीवाई। सेकंड स्टेप याद रहेगा। थर्ड हम क्या करेंगे? अब सर यहां पर हम क्या करेंगे? मॉड्यूल्स को क्रिएट करेंगे। मॉड्यूल्स जैसे मान लो कि अगर इस पैकेज के अंदर आप एक से ज्यादा सिमिलरिटी फंक्शन आप यहां पर रखना चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए जो माई पैकेज है ना, आपने यहां पर यूज किया किसके लिए? कैलकुलेशन के लिए। आप कहेंगे सर मैं एक एडिशन का बनाऊंगा, एक मल्टीप्लिकेशन का बनाऊंगा, एक मैं डिवाइड का बनाऊंगा। तो यहां पर आप जो डिफरेंट फाइल्स बनाना चाहते हैं ना, उन फाइल्स को आप डॉट पीवाई एक्सटेंशन क्या करेंगे? सेव करेंगे। वही क्या कहलाएंगे? हमारे मॉड्यूल्स कहलाएंगे। देखो, क्रिएट मॉड्यूल्स फाइल। अब हम क्या करेंगे? मॉड्यूल्स फाइल को यहां पर हम क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। नाउ क्रिएट पाइथन फाइल डॉट पीवाई एक्सटेंशन। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप एडिशन डॉट पीवाई, सम डॉट पीवाई, मल्टीप्लाई डॉट पीवाई, यानी कि उसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट पीवाई होगा। ठीक है, दिस फाइल आर कॉल्ड द मॉड्यूल्स, और इन्हीं फाइल को हम क्या कहते हैं? मॉड्यूल्स कहते हैं। देखो कुछ इस तरीके का सिनेरियो हमारा बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये देखो यहां पर यदि मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, माई पैकेज, ये तो क्या है? फोल्डर, FOLDER फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर ये क्या क्रिएट की है हमने? यहां पर ये फाइल क्या क्रिएट की? यहां पर हमने फाइल क्रिएट करी है, एंड मैथ ऑपरेशन डॉट पीवाई और स्ट्रिंग ऑपरेशन डॉट पीवाई। ध्यान रखिएगा, मैथ ऑपरेशन डॉट पीवाई और स्ट्रिंग डॉट पीवाई ऑपरेशन डॉट पीवाई, ये क्या है मेरे पास? मॉड्यूल, MODULES। तो यहां पर मैंने दो मॉड्यूल्स यहां पर मैंने क्रिएट कर दिया। आप कहेंगे सर यहां पर हमने मॉड्यूल्स क्रिएट कर दिए, क्या हमने इन मॉड्यूल्स के अंदर अभी कोडिंग परफॉर्म करी है? यानी कि मेरा मैथ ऊप्स डॉट पीवाई फाइल के अंदर एक्चुअल में है क्या? अब इसी तरीके से स्ट्रिंग ऑपरेशन डॉट पीवाई फाइल के अंदर डेटा क्या है, यानी कौन कौन सा कोड आपने वहां पर लिखा है। तो हम क्या करेंगे? अब हम मैथ ऑपरेशन डॉट पीवाई के अंदर जो भी हमें कोड डिस्क्राइब करना होगा उस कोड को हम लिखेंगे। उसी तरीके से स्ट्रिंग ऑपरेशन डॉट पीवाई फाइल के अंदर जो भी हमें कोड लिखना होगा उस कोड को हम क्या करेंगे? वहां पर हम लिखेंगे। देखो ध्यान समझो, सबसे पहले क्या करना है? आपको कोड को लिखना है, किसमें? जो भी आपने मॉड्यूल्स क्रिएट किए। कितने मॉड्यूल क्रिएट किए? आप कहेंगे सर आपने यहाँ पर दो मॉड्यूल क्रिएट किए। कौन कौन से? एक तो मैथ ऑपरेशन डॉट पीवाई और दूसरा स्ट्रिंग ऑपरेशन पीवाई। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मैथ ऑपरेशन डॉट पीवाई में क्या करते हैं? कोड को हम यहाँ पर लिखते हैं। इसके अंदर यहां पर मैंने क्या किया है? एक मैंने फंक्शन क्रिएट किया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर यदि आप किसी भी फंक्शन को क्रिएट करना चाहते हैं तो वहां पर आप यूज करते हैं किसका? डेफ कीवर्ड का। तो यहां पर सबसे पहले लिख दिया हमने डेफ। डेफ कीवर्ड लिखने के बाद हम क्या करते हैं? आप कहेंगे सर यहां पर डिफाइन करते हैं फंक्शन का नेम। तो ये सब ऐड क्या है आपके पास? ये फंक्शन का नेम। अब यहां पर मैंने क्या किया है? दो पैरामीटर पास किए हैं। कितने पैरामीटर? आप कहेंगे सर दो पैरामीटर। कौन कौन से? A, B। एंड ये क्या करेगा? रिटर्न करेगा किसको? A प्लस B को। यानी कि जब भी आप करेंगे ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहां पर क्या करेगा? ये किन्हीं भी दो वैल्यू का आपको सम प्रिंट करके देगा। ठीक है, ये क्या बना लिया? ये क्या बना लिया? यहां पर मैंने फंक्शन वन मैंने यहां पर क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से मैंने एक और फंक्शन बनाया। इसी तरीके से एक और फंक्शन यहां पर मैंने बना दिया। ये फंक्शन क्या कर रहा है? आप कहेंगे सर ये फंक्शन किन्हीं भी दो वैल्यू का एडिशन मुझे प्रिंट करके देगा। लेकिन ये दूसरा क्या है? ये सब, यानी कि सबट्रैक्शन। अब देखो डेफ, ये तो कीवर्ड फंक्शन क्रिएट करने के लिए डेफ। ठीक है, एंड जो सब है ये कहेंगे सर मेरे फंक्शन का नेम। यहां पर भी करना है मुझे दो पैरामीटर पास करने हैं, तो दो पैरामीटर यहां पर मैंने पास कर दिए, एक A और दूसरा यहां पर ये B। ठीक है, एंड ये रिटर्न क्या करेगा? A माइनस बी। तो ये क्या हो गया मेरे पास? क्या हो गया? दो फंक्शन हो गए। ठीक है, यानी कि अब तक का सिनेरियो क्या है? आप कहेंगे सर आपने जो मैथ ऊप डॉट पीवाई करके जो मॉड्यूल बनाया था उस मॉड्यूल के अंदर आपने दो फंक्शन डिफाइन कर दिए हैं। पहला फंक्शन एडिशन के नाम से, दूसरा फंक्शन आपका सब के नाम से। ठीक है, अब दूसरा एक मॉड्यूल मैंने और क्रिएट किया था। आप कहेंगे यस सर, को क्या नाम था उसका? आप कहेंगे सर स्ट्रिंग ऑपरेशन डॉट पीवाई। स्ट्रिंग ऑपरेशन डॉट पीवाई। अब देखो यहां पर भी मैंने क्या किया है? यहां पर भी मैंने क्या किया है? यहां पर भी दो फंक्शन यहां पर मैंने यूज किए। देखो पहला फंक्शन डेफ कीवर्ड यूज किया टू अपर, और यहां पर क्या कर दिया? टेक्स्ट। यानी कि ये फंक्शन क्या करेगा?
ये फंक्शन क्या करेगा, आप जो भी आप स्ट्रिंग यहां पर आप देंगे, यानी कि जो भी आप स्ट्रिंग यहां पर पास करेंगे उसे क्या कर देगा, ये अपर केस में क्या कर देगा, उसको ट्रांसफर कर देगा। देखो टेस्ट डॉट अपर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि हम किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं किसका, आप कहेंगे सर अपर का। तो यहां पर मैंने एक फंक्शन ये बना दिया, एक फंक्शन यहां पर मैंने ये बना दिया, ये क्या कर रहा है, अपर केस क्या कर रहा है, ये अपर केस में क्या करेगा, आपको उस टेक्स्ट को आपको यहां पर रिटर्न करके दे देगा। इसी तरीके से यहां पर मैंने एक और फंक्शन बना दिया और इस फंक्शन का नाम मैंने दे दिया क्या, F2। और ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी आप यहां पर टेक्स्ट उसको देंगे उसे क्या कर देगा, ये लोअर केस में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। ये किसके लिए है, लोअर के लिए, LOWER लोअर, और यहां पर लिख दिया मैंने ये केस, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने मैथ ऊप्स डॉट पी वाई वाले में भी दो फंक्शन बनाए, एक एडिशन के लिए दूसरा सब्ट्रैक्शन के लिए। इसी तरीके से स्ट्रिंग ऑपरेशन डॉट पी वाई, ठीक है, मॉड्यूल्स के अंदर भी मैंने दो फंक्शन यूज किए, एक टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करेगा और एक क्या करेगा, उसको लोअर केस में करेगा। अब ये कंप्लीट है किसके अंदर, ये कंप्लीट है किसके अंदर, आप कहें सर कंप्लीट की बात कर रहे हैं तो सर आपने एक पैकेज बनाया था, उसका नाम क्या था, माई पैकेज, माई FPACKAG, है ना। ये सारा डेटा किसमें, माई पैकेज में ही तो है। चलो इतना आगे समझ में। अब हम क्या करेंगे, यदि हम ऐड को या फिर सब्ट्रैक्ट को या फिर टू अपर या फिर टू लोअर, इन फंक्शन को यदि हम अपने मेन प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहते हैं तो किस तरीके से वहां पर मैंने यूज करेंगे, अब इसको समझिएगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, आप इंपोर्ट करेंगे, सबसे पहले करना है आप इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट आपको किसे करना है भाई, जो जो आपने मॉड्यूल्स को आप यहां पर यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहां पर दो मॉड्यूल्स बनाए, दोनों मॉड्यूल्स बताए कौन कौन से, एक तो क्या मेरे पास मैथ ऑप्स डॉट पी वाई और दूसरा क्या था मेरे पास स्ट्रिंग ऑप्स डॉट पी वाई। तो यदि सपोज करो मैं मैथ वाले को इंक्लूड करना चाहता हूं, यानी कि इसके अंदर लेके आना चाहता हूं, कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पैकेज का नेम क्या था, आप कहेंगे सर आपके पैकेज का नेम था क्या, माई पैकेज, तो यहां पर लिख दिया हमने माई पैकेज। माई पैकेज के अंदर यहां पर मैं किस मॉड्यूल का यूज करना चाह रहा हूं, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले यूज कर लीजिए इसका मैथ ऊप्स का, लिखिए यहां पर लिख दिया मैंने मैथ ऊप्स, ठीक है। एंड यहां पर मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म भी दे दी, यानी कि मैं इसका एलाइज भी यहां पर मैंने क्रिएट कर दिया, जिसे मैं लिख दिया यहां पर इसको एम। दूसरा दूसरा यहां पर आप कहेंगे सर स्ट्रिंग वाले को भी यहां पर हमें इंपोर्ट करना है, तो आप लिखेंगे इंपोर्ट कीवर्ड, उसके बाद पैकेज का नेम, पैकेज का नेम क्या, माई पैकेज, और उसके बाद यदि इसके बाद लगाएंगे डॉट, डॉट लगाने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं मॉड्यूल का नाम क्या, तो आप कहेंगे सर स्ट्रिंग ओप्स क्या है मेरे पास, इस मॉड्यूल का नाम है, तो यहाँ मॉड्यूल का नाम लिख दिया एंड इसे हम यहाँ पर नेम दे देंगे एस एस, ठीक है। तो ठीक है, यानी कि यदि आप एम लिखेंगे या फिर एस लेंगे तो इसका मतलब क्या, आप एम लिख रहे हैं तो आप मैथ ओप्स वाले कॉल कर रहे हैं, यदि आप एस लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग ओप्स वाले को यहाँ पर आप कॉल कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, देखो मैंने प्रिंट कराया एम डॉट एड, एम क्या है, आप कहेंगे सर एम क्या है, बेसिकली ये जो मैथ ऊप्स का जो क्या था यहाँ पर ये पैकेज था, उसके यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म बना दिया क्या, एम डॉट। अब देखो जो मैथ वाला था उसके अंदर ही तो एडिशन था, उसके अंदर एडिशन था, तो यहाँ पर क्या चाहिए थे, आप कहेंगे सर ये जो एडिशन वाला है, ये जो एडिशन वाला है तब काम करेगा, कितने पैरामीटर चाहिए, आप कहेंगे सर दो पैरामीटर। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो इसे कितने पैरामीटर चाहिए, आप कहेंगे दो पैरामीटर। एंड यदि मैं स्ट्रिंग वाले की बात करूं, इसे क्या चाहिए, एक टेक्स्ट चाहिए, तो ये वैल्यू हमें वहां पर पास करनी पड़ेंगी। देखो जैसे यहां पर मैंने ऐड किया तो यहां पर मैंने दो वैल्यू पास करी, ये ए की वैल्यू, यहां पर क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर 10 होगी, एंड बी की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे सर 5 होगी। ये रिटर्न क्या करेगा, आप कहेंगे सर ए प्लस बी, यानी कि 10 प्लस 5 और क्या मिल जाएगा आपको, ये 15। तो देखो पहली आउटपुट में क्या मिल गया आपको, यहाँ पर ये 15 मिल गया। तो क्या अगर मैं आपसे कहूं जो आपका एडिशन नाम का फंक्शन था, क्या आपने उसके प्रॉपर यहाँ पर कोडिंग लिखी है, आप कहेंगे सर नहीं। अगर आप कहेंगे सर मुझे इससे एक, ये तो हमारे एक बार एक से ज्यादा बार भी मैं यूज कर सकता हूं, बिल्कुल आप उससे एक से ज्यादा बार भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको सेम कोड आपको यहां पर लिखने की बार बार रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा क्या था, एम डॉट सब, यानी कि एक सब नाम का भी मैंने क्या किया था, एक फंक्शन बनाया था जो क्या कर रहा था, किन्हीं भी दो वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। तो सेम सिनेरियो ही रहेगा कि ए की वैल्यू तो रहेगी यहाँ पर 10, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 5, तो ये क्या करेगा a माइनस बी, तो a माइनस बी यदि हम करेंगे 10 माइनस 5 इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे 5, तो यदि आउटपुट क्या मिल गया आपको यहाँ पर ये 5 मिल गया, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाओ, प्रिंट एस डॉट अपर केस, अब एस क्या है, अच्छा आप कहेंगे सर एस आपने अभी तो बताया स्ट्रिंग ऊप्स वाले का हमने बना दिया, शॉर्ट फॉर्म पैकेज की हमने यहाँ पर बनाया, लिखा एस डॉट, ये क्या है अपर, तो वहां पर दो फंक्शन थे, एक अपर केस और एक लोअर केस।
देखो यहाँ पर जैसे आपने लिखा अपर केस, तो क्या होगा, अपर केस में जो आपका पाइथन लिखा हुआ है तो कैसे आएगा, आप कहेंगे सर पी वाई टी एच ओ एन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पाइथन आपका इस तरीके से आ गया। अगर हम यूज करते हैं वहां पर कौन सा, लोअर केस का, तो आप कहेंगे सर ये क्या कर देगा, इसे लोअर केस में यानी कि स्मॉल लेटर में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो यदि आपने लिखा है हेलो, तो हेलो कैसे बन जाएगा, आप लिखेंगे एच, हेलो कैसे बन जाएगा, आप लिखेंगे सर HELLO, हेलो। तो देखो आपको यहाँ पर मिल गया हेलो। आई होप सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप खुद का पैकेज किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं एंड उस पैकेज के अंदर आप किस तरीके से मॉड्यूल्स को आप डिफाइन कर सकते हैं एंड वहां पर इन चीज को करने के बाद आप इन्हें किस तरीके से मेन प्रोग्राम के अंदर आप इनकी कॉलिंग करा सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से होगा। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन करो कि हम किस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग में खुद के पैकेज को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इसे अब अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब मैं आपको बताने वाला हूं नमपाई, ठीक है। नमपाई क्या है, सबसे पहले मुझे बताएंगे, सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे नमपाई क्या है। आप कहेंगे सर नमपाई की बात कर रहे हैं, सर नमपाई क्या है, हमारे पास बिल्ट इन पैकेज है। नमपाई क्या है, हमारे पास एक बिल्ट इन पैकेज है। अब ये सर बिल्ट इन पैकेज है तो हमें सर इसकी कोई भी कोडिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे हम अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपको ये तो बता दिया कि numpy नाम का एक पैकेज है जिसे आप अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करके जो भी आप वहां पर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक्चुअल में जो numpy पैकेज है आपको यूज कब करना है, जैसे numpy भी है, इसके बाद पांडास भी है, तो भाई हमें इन्हें कब यूज करना है, तो भाई हम अपनी नीड के अनुसार तो यूज करेंगे। तो जब भी आपको अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करना हो, ध्यान समझ लीजिए कि जब भी आप चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना, ठीक है, या फिर किसी भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना, तो वहां पर आप यूज करेंगे इसका numpy पैकेज का। ध्यान रखिएगा, numpy पैकेज मेनली हम कब यूज करते हैं, जब हमें अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी मैथमेटिकल या फिर न्यूमेरिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है, तो उस केस में हम इंक्लूड करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं किसे, आपका numpy पैकेज को, ठीक है। numpy की फुल फॉर्म क्या है भैया, आपका न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है। इसका नाम ही क्या है, न्यूमेरिकल पाइथन। देखो numpy स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन, इट इज अ पाइथन लाइब्रेरी यूज टू न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन अ लार्ज डेटा सेट, यानी कि आप किसी लार्ज डेटा सेट पर कोई भी मैथमेटिकल या फिर न्यूमेरिकल ऑपरेशन को यदि आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो देन आप वहां पर यूज करेंगे इसका numpy पैकेज का। numpy प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एरे मैट्रिक्स एंड हाई परफॉर्मेंस मैथमेटिकल फंक्शन, यानी कि जो numpy है आपको प्रोवाइड कराता है एरे मैट्रिक्स एंड हाई परफॉर्मेंस मैथमेटिकल फंक्शन, आपको ये प्रोवाइड कराता है जिन्हें आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते। क्यों यूज करना है हमें, ठीक है, मेनली हमें इसे यूज ही क्यों करना है, किसको, numpy को। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये एक सपोर्ट है, कंप्लीट क्या है आपके पास, सपोर्ट SU, ठीक है, सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। यानी कि यदि आपको मल्टी डायमेंशन रिलेटेड यदि आपको कोई भी कैलकुलेशन यदि आपको परफॉर्म करनी है तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं किसका, numpy का। यूज इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एंड AI, यानी कि हम numpy को डिफरेंट फील्ड के अंदर यूज करते हैं, जैसे आपका डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। मोर इफिशियंट है, इजी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यानी कि आप numpy के थ्रू डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन को काफी इजी वे में आप कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल यहां पर मैं आपके साथ डिस्क्राइब करने वाला हूं, तो उन एग्जांपल को आप अपने एग्जाम में भी लिख कर आ सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पर, ये मैंने एरे, अब एरे क्या करना है, देखो किस तरीके से ये प्रोग्राम है, पहले इसको समझ लेना है। देखो क्रिएट अ numpy एरे फ्रॉम अ लिस्ट और टपल, यानी कि हम किसी भी लिस्ट, ध्यान समझिएगा, यानी कि हम किसी भी लिस्ट या फिर टपल का यूज करके किस तरीके से यहां पर हम एक एरे को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि या तो हम यूज करेंगे लिस्ट का या फिर हम यूज करेंगे टपल का, और उससे क्या करेंगे, एक यहां पर हम क्या करेंगे, एरे को क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब आपको इसका एग्जांपल किस तरीके से डिस्क्राइब करना है, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले काम क्या करेंगे, आप इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट आप किसे करेंगे, आप सर इंपोर्ट करना है मुझे क्या, मेरे पैकेज का नाम क्या, आपने सर पैकेज का नाम क्या है, numpy, तो लिखो सबसे पहले इंपोर्ट, उसके बाद पैकेज का नेम, पैकेज का नेम क्या है आपके पास, numpy, और एज हमने कर दिया इसे np। अगर मैं np कहीं पर लिख रहा हूं इसका मतलब मैं numpy वाले पैकेज कर रहा हूं, यहां पर मैं कॉल कर रहा हूं।
एंड देन यहां पर मैंने क्या किया, एक मैंने ए यानी कि एक एरे मैंने यहां पर डिस्क्राइब किया, और यहां पर लिखा मैंने एनपी। एनपी क्या है आपको आंसर नंपाई, ठीक है, इसके शॉर्ट फॉर्म यहां पर यूज कर लिया डॉट एरे। अब देखो यहां पर मैंने क्या पास किया है, आप कहेंगे सर यहां पर आपने पास किया है एक लिस्ट। क्यों ये लिस्ट है, ये लिस्ट क्यों है, क्योंकि आप कहेंगे सर ये लिस्ट इसलिए क्योंकि यहां पर अगर मैं इसकी स्टार्टिंग की बात करूं तो ये क्या है, आप कहेंगे सर ये स्टार्ट है किस से, आप कहेंगे सर स्क्वायर ब्रैकेट से, और यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के बीच में क्या लगा हुआ है, आप कहेंगे सर कोमा लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या है 10, 20 और 30। अब हम क्या करेंगे भैया, इसे कन्वर्ट कर दिया किसमें हमने, एक ए, यानी कि ये क्या हमारा ए के एरे, ठीक है। और यहां पर हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे इसे ए को। अगर मैं इसे ए को प्रिंट कराऊंगा तो कर देगा ए के मुझे एरे की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट कर देगा, जैसे 10 और 20 और 30, है ना। 10, 20, 30 क्या कर दिया इसने, इसे एरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। याद रहेगा एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर ये डिस्क्राइब किया। चलो एक एग्जाम्पल और समझते हैं। यहाँ पर ए क्या है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो ए है ये तो डिफाइन करता है एरे, और रेंज क्या है हमारे पास ये फंक्शन, यानी कि एरे का रेंज फंक्शन, यानी कि हम एरे को रेंज फंक्शन के थ्रू किस तरीके से वहां पर हम प्रिंट करा सकते हैं। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को रेंज फंक्शन पता होगा, कुछ इस तरीके से रेंज फंक्शन आपका काम करता है। अगर मैं कुछ इस तरीके से सिंटेक्स लिखूं, अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि रेंज RANGE रेंज, और यहां पर लिखा सपोज करो मैंने 1, और 1 के बाद यहां पर मैंने क्या दे दिया एक, कुछ मैंने इस तरीके से लिखा। अगर कुछ चीजें अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं, आप कहेंगे सर ये यहां पर जो 1 है ये तो क्या है सर स्टार्ट, यानी कि START, यानी कि रेंज फंक्शन हमारा स्टार्ट कहां से होगा। और सर ये क्या होता है 8, यानी कि ये क्या सर एक्चुअल में स्टॉप, है ना। और जो स्टॉप होता है ना सर रेंज फंक्शन में एक कम चलता है, यानी कि ये कितना चलेगा आपको सर 8 - 1, यानी कि ये कब तक काम चलेगा, ये काम आपका 7 टाइम तक क्या चलेगा, ये आपका वर्क करेगा। देखो यहां पर दिया क्या है, क्रिएट एन एरे विद वैल्यू इन अ गिवन रेंज, यानी कि हमें एक एरे को क्रिएट करना है कब तक, जो हमें वहां पर गिवन वैल्यू क्या दी गई उसकी रेंज दी गई। देखो एनपी, एनपी क्या है आप सर, एनपी क्या है हमारे पास नंपाई डॉट, इसके बाद ए एरे, यानी कि ए क्या है हमारे पास एरे, और आर क्या है हमारे पास ये रेंज, यानी कि एरे रेंज 1,6। अब देखो 1, तो 1 के लिए आप सर 1 तो क्या है मेरे पास ये स्टार्ट, START स्टार्ट। अगर मैं यहां पर 6 की बात करूं तो ये क्या है आपके पास STOP स्टॉप। एंड यहां पर लास्ट इंडेक्स मुझे नहीं दिया गया किसका, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, अगर नहीं दिया गया होता तो बाय डिफॉल्ट कितना होता है 1, ये भी मुझे पता है सर। अब देखो यहां पर जो स्टॉप है सर ये हमेशा इसकी वैल्यू से एक कम चलता है, यानी कि 6 - 1, यानी कि ये कहां तक चलेगा, आप चलेंगे सर 5 तक, यानी कि स्टार्ट कहां से होगा 1 से। देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। क्लियर, ये आपको क्लियर ना भाई, सबको क्लियर है ना ये। चलो एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, अगर आप जीरो एरे क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप जीरो एरे क्रिएट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे। अब देखो सबसे पहले लिखेंगे आप एनपी, यानी कि आपका ये नंपाई क्या पैकेज डॉट, इसके बाद जीरोस। जीरोस यहां पर देखो, यहां पर मुझे एक बात बताओ, यहां पर मुझे क्या भाई, यहां पर सभी मुझे एक बात बताएंगे कि ये किसकी वैल्यू दी गई है। आप कहेंगे सर ये वैल्यू क्या दी है मुझे, यहां पर ये स्टॉप की वैल्यू दी है, तो स्टॉप की वैल्यू कितनी है 4, तो भैया एक कम तक चलाएंगे, यानी कि 3 तक चलाएंगे। अच्छा क्या स्टार्ट दिया है इसका, क्या इसका स्टार्ट दिया है, आप कहेंगे सर स्टार्ट तो नहीं दिया, यानी कि START स्टार्ट नहीं दिया, तो स्टार्ट कहां से होगा भैया 0 से। तो कैसे चलेगा, अरे 0, 1, 2 एंड 3, यानी कि इंडेक्स कितने हो गए, 4 इंडेक्स होंगे, लेकिन कहां से चल रहा है, ये चल रहा है 0 से। और इंक्रीमेंट कितने का है, आप कहें सर 1 का। तो देखो पहला ये क्या हो गया आपका, ये 0 वाला इंडेक्स, इसके बाद ये 1 वाला इंडेक्स, इसके बाद ये 2 वाला इंडेक्स, और इसके बाद ये आपका 3 वाला इंडेक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कहां तक चलेगा, ये आपका 3 तक चलेगा। स्टार्ट कहां से होगा 0 से, तो यहां पर 4 इंडेक्स हो गए, उन सबकी वैल्यू क्या है 0 इंडेक्स है, तो भैया सब में वैल्यू क्या जाएगी 0, 0, 0, 0, 0। तो कुछ इस तरीके से ये आपका वर्क करता है, ठीक है। ये सारे फंक्शन आपको समझ में आए किस तरीके से आप नंबाई में इन फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं। तो यदि कहीं पर आपको रेंज फंक्शन के थ्रू आपको एक एरे क्रिएट करना तो अब भी आप कर सकते हैं, आपको जीरो एरे क्रिएट करना आप तब भी करा सकते हैं, या फिर आप किसी भी लिस्ट या फिर टपल का यूज करके एक एरे को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इन तरीके से कर सकते हैं। क्लियर, अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें, इसके एडवांटेज क्या होंगे नंपाई, ठीक है। फर्स्ट एडवांटेज समझ लीजिए, पहला एडवांटेज क्या है, फास्ट एग्जीक्यूशन,
ठीक है। फास्ट एग्जीक्यूशन क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में यदि मैं लिस्ट की बात करूं तो यहां पर लिस्ट क्या होती है भैया, अगर हम यूज करेंगे इसका नमपाई का, तो नमपाई की स्पीड क्या होगी भैया, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिस्ट, यानी कि नमपाई ऑपरेशन आर फास्टर देन द पाइथन लिस्ट, यानी कि नमपाई के जितने भी ऑपरेशन है भैया फास्टर होंगे एज कंपेयर टू पाइथन की लिस्ट, ठीक है। इफिशिएंट मेमोरी यूजेस, यानी कि यूज लेस मेमोरी कंपेयर टू अ नॉर्मल पाइथन लिस्ट, यानी कि आपका नॉर्मल पाइथन लिस्ट के कंपैरिजन में ये क्या करता है, आपका लेस मेमोरी को यहाँ पर यूज करता है। थर्ड एडवांटेज की बात करें, मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी कि ये सपोर्ट करता है मल्टी डायमेंशनल, जहां पर एक से ज्यादा क्या होते हैं डायमेंशन, ठीक है। अगर हम 2D की बात करते हैं तो वहां पर 2 डायमेंशन, अगर 3D की बात करते हैं तो वहां पर 3 डायमेंशन, है ना। तो कुछ इस तरीके से होता है। देखो अगर हम 2D में लिखते हैं ना, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 2D है, क्या है 2D है, तो आप कहेंगे सर क्या होगा, रो होगा, एक इंडेक्स, एक इंडेक्स किसके लिए होगा, रो के लिए होगा, और सर दूसरा होगा किसके लिए, कॉलम के लिए। अगर मैं आपसे कहूं 3D, अगर मैं आपसे कहूं 3D तो आपके सर 3 कॉलम होंगे, एक तो क्या होगा सर किसके लिए, पेज के लिए होगा, और सर एक किसके लिए होगा, रो के लिए होगा, एंड जो थर्ड कॉलम होगा वो किसके लिए होगा, आपको यहाँ पर ये कॉलम के लिए होगा। तो मल्टी डायमेंशनल एरे को भी सपोर्ट करता है कौन, आपका नंपाई। सपोर्ट 1D 2D एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। पावरफुल मैथमेटिकल फंक्शन, यानी कि ये प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड बिल्ट इन फंक्शन फॉर अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि आपको ये कुछ बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड कराता है जिनके थ्रू आप मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टोराइज ऑपरेशन अलाउ ऑपरेशन विदाउट यूजिंग लूप, यानी कि आप यहाँ पर बिना किसी लूप के यूज करे हुए आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फंक्शन को आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारा नमपाई पैकेज, ये बिल्ट इन पैकेज हमारा किस तरीके से वर्क करता है और मेनली हमें किन टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें इसके यूज करना है, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैट प्लॉट लिब, ठीक है। मैट प्लॉट लिब मेनली हम इसे कब यूज करते हैं, जब हमें डेटा को विजुअलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, तो मेनली हम इसे कब यूज करते हैं, जब हमें डेटा को विजुअलाइज फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना हो। जैसे आप किसी चार्ट, जैसे पाई चार्ट हो गया या फिर बार चार्ट हो गया, ठीक है, या फिर इसके बाद स्कैटर क्या हो गया, इसके बाद स्कैटर प्लॉट हो गया, तो डिफरेंट टाइप के प्लॉट्स को रिप्रेजेंट करना हो या फिर डिफरेंट टाइप के चार्ट को ड्रॉ करना हो, तो वहां पर आप यूज करते हैं किसका, मैट प्लॉट लाइब्रेरी, ठीक है। चलो अब इसकी मेनली किस लिए हमें इसे यूज करना है, कौन कौन से फंक्शन, यहां पर मैं आपको डिफरेंट चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, हर एक फंक्शन का यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर क्रिएट करके बताऊं किस तरीके से आप अपने एग्जांपल में एग्जांपल को वहां पर आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैटप्लॉटलिब इज अ पाइथन लाइब्रेरी यूज फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया डेटा को विजुअलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मेनली हम इसका यूज करते हैं। इट हेल्प टू रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, चार्ट एंड प्लॉट, यानी कि आप यहां पर डेटा को या तो किसी ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप किसी प्लॉट, ठीक है, एक्स या फिर वाई प्लॉट के अंदर आप वहां पर डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट प्लॉट इज अ सिमिलर यूज टू क्रिएट 2D ग्राफ सच एज लीनियर चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट एंड स्कैटर प्लॉट्स। अब मेनली हमें इसे यूज क्यों करना है, किसको भाई, आपका मैट प्लॉट लाइब्रेरी को क्यों मेनली हम यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखने, डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है, डेटा को विजुअलाइज करने के लिए हम मेनली यूज करते हैं मैटप्लॉट लाइब्रेरी का। दूसरा, इजी टू अंडरस्टैंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं आपसे कहूं कोई भी डेटा आपको मैथमेटिक्स की फॉर्म में या फिर रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में दे रखा है, अगर उस डेटा को अगर मैं किसी ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूं तो वहां पर उस डेटा को समझना एज कंपेयर टू नॉर्मल फॉर्मेट्स में क्या होता है, आपका ज्यादा इजी होता है, ठीक है। थर्ड, हेल्प इन डेटा एनालिसिस, यानी कि अगर आप किसी भी डेटा को एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू बहुत आसानी से उस डेटा को वहां पर एनालिसिस भी कर सकते हैं। वाइडली यूज इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, यानी कि मेनली हम इसका यूज करते हैं कहां पर, ध्यान रखिएगा, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपका मैटप्लॉट लाइब्रेरी का। सपोर्ट मैनी टाइप ऑफ चार्ट, ऐसा नहीं है कि यहां पर आप केवल बार चार्ट ही बना सकते हैं या फिर आप पाई चार्ट ही बना सकते हैं या फिर आप स्कैटर प्लॉट ही बना सकते हैं, तो यहां पर आपको डिफरेंट टाइप के चार्ट आप यहां पर बना सकते हैं। जैसे कि कुछ यहां पर मैंने मिसाल आपको रिप्रेजेंट किए, जैसे लाइन चार्ट आपको बनाना हो, बार चार्ट आपको बनाना हो, पाई चार्ट आपको बनाना हो, तो यहाँ पर क्या डिफरेंट चार्ट फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है जिनको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप इसे यूज कर सकते हैं। देखो सबसे पहला वही कि यदि आप चेक करना चाहते हैं वर्जन, ठीक है, यदि आप वर्जन चेक करना चाहते हैं
किस तरीके से आप यहाँ पर वर्जन को चेक कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। जैसे वहां पर हमने इंपोर्ट किया था किसे, numpy को, इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हम किसे करेंगे, आप कहेंगे सर इंपोर्ट करना हमें किसे, मैटप्लोटलिब को हम क्या कर लिए, यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया। अगर मुझे इसके वर्जन को प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखेंगे हम प्रिंट, प्रिंट लिखने के बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद लिखेंगे मैटप्लोटलिब डॉट हाइफन, सॉरी अंडरस्कोर, अंडरस्कोर हाइफन नहीं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, फिर यहाँ पे लिखेंगे वर्जन और इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर अंडरस्कोर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैटप्लोटलिब डॉट अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर। तो जैसे ही आप इसे यहाँ पर करेंगे तो जो भी आपका मैटप्लोटलिब का जो भी आपका करंट वर्जन होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक आउटपुट वहां पर आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाया कि एक्चुअल में जो मेरा सिस्टम था उस समय वहां पर ये 2.00 वर्जन क्या है वहां पर ये सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, तो सिंपल वर्जन हम कुछ इस तरीके से वहां पर हम प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड देखिएगा, पाइप लोड। ठीक है, पाइप लोड ये हमारा फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है और मेनली हम इसे कब यूज करते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। कौन सा ये पाइप लोड, देखो मोस्ट ऑफ द मैटप्लोट यूटिलाइज लाई अंडर द पाइप लोड सब मॉड्यूल्स, यानी कि जितने भी मेनली जाते हम मैटप्लोट की बात करें तो जहां तक जो सबसे ज्यादा यूज करता है, किसका यूज करता है भाई, आपका पाइप लोड सब मॉड्यूल का ही यूज करता है, एंड यूजुअली इंपोर्टेड अंडर द पीएलटी अलाइज। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरीके की प्रॉब्लम्स होगी और किस तरीके से आप उसे वहां पर रिजोल्व करेंगे, तो पहले आप इस प्रॉब्लम को समझिए। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या है एग्जांपल, यानी किस तरीके आपको यहाँ पर प्रोग्राम बनाना है, इस प्रोग्राम को समझिएगा। ड्रॉ अ लाइन इन अ डायग्राम फॉर पोजीशन 0,0 टू पोजीशन 6,250, यानी कि आपको क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना है। आपको क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना है जिसकी पोजीशन की बात करें तो देखो 0 और 0, तो ये क्या आप कहेंगे सर x, और सर ये क्या है हमारे पास y। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी पोजीशन क्या है, ये क्या सर हमारे पास x, और ये भी क्या है मेरे पास ये y। तो आप कहेंगे सर इसे बना दो x1, इसे बना दो x2, इसे बना दो y1, इसे बना दो क्या y2। अब देखो x की वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू अगर मैं पूछूं, अगर मैं आपसे x की स्टार्टिंग वैल्यू पूछा, आप कहेंगे सर 0, और एंडिंग वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर यहाँ पर ये 6। ये किसके लिए होगा, मेरे पास x एक्सिस के लिए हो गया। अगर मैं y एक्सिस के लिए कहूं तो y एक्सिस के लिए आप कहेंगे सर y एक्सिस स्टार्ट होगा कहां से, 0 से, और एंड कहां से होगा 250, एंड कहां से होगा सर 250, यहां पर क्या होगा एंड। तो ये किसके लिए बन गया मेरे पास, ये y एक्सिस के लिए बन गया। इतना तो आ गया समझ में। अब देखो कोडिंग किस तरीके से, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे सर इंपोर्ट। इंपोर्ट किसे करना है, आप कहेंगे सर मैटप्लोटलिब को हम क्या कर लेंगे यहाँ पर इंपोर्ट डॉट, इसके अंदर देखो ये क्या है पैकेज, यहां पर यदि मैं लिख दूं, ध्यान से इसको समझ लीजिए, ये क्या है पैकेज, PACKAGE पैकेज। ठीक है, एंड यदि मैं PY प्लॉट की बात करूं तो ये क्या है मॉड्यूल, MODULE। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमने इंपोर्ट किया है कौन सा, मैटप्लोटलिब, ये क्या है मेरे पास पैकेज, और इसके अंदर एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का नाम क्या है PY प्लॉट। तो हमने उसको वहां पर इंक्लूड कर लिया, यानी कि इंपोर्ट कर लिया, और उसका नाम हमने दे दिया क्या, एज PLT, यानी कि हम उसे PLT यदि हम कहीं पर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, मैथ प्लॉट पैकेज के हम क्या कर रहे हैं, पाइप प्लॉट को यहाँ पर हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया कौन सा, numpy। तो यहाँ पर मैंने दो पैकेज को इंपोर्ट किया है, पहला पैकेज क्या मेरे पास मैथ प्लॉट लाइब्रेरी, दूसरा क्या मेरे पास numpy। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यदि मैं एक्स पॉइंट की बात करूं, एक्स पॉइंट में हमने क्या किया है, np.array, यानी कि यहाँ पर जो भी मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, जो भी मेरे पास एक्स एक्सिस है उसका जो एरे कंप्लीट मैंने बता दिया, उसकी रेंज क्या है, आप कहें सर 0 से स्टार्ट होगा और एंडिंग कहां से होगी 6 तक, देखो यही मैंने बता दिया। अब जो एक्स एक्सिस है इसके बाद वाई एक्सिस भी तो होगा, क्योंकि हमें करना है एक लाइन को ड्रॉ करना है, तो आपको एक्स एक्सिस तो मिल गया। अब वाई एक्सिस के लिए आपने एक और वेरिएबल बना दिया, यहां पर क्या होगा, एक हमने आपने जो एरे है ना, जो एरे होगा वो डेटा आपका वाई एक्सिस में होगा। अब उसकी स्टार्टिंग क्या है 0 और एंडिंग क्या है 250, तो भैया देखो यहां पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे पीएलटी, अब पीएलटी डॉट प्लॉट, अब पीएलटी क्या है, तो आप कहेंगे सर आप पीएलटी की बात कर रहे हैं, सर पीएलटी क्या है, अभी आपने क्या बताया था इसकी शॉर्ट फॉर्म किसकी, मैट प्लॉट की। ठीक है, डॉट प्लॉट, यहाँ पर एक्स एक्सिस और यहाँ पर ये वाई एक्सिस, यानी कि प्लॉट करेंगे इसे एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, और यहाँ पर हम बाद में शो करा देंगे इसको पीएलटी को। अब देखो आउटपुट आपका किस तरीके से आएगा, तो देखो यहां पर समझो, यहां पर आप समझो, कैसे समझेंगे सर, देखो ये क्या है, ये क्या है, जैसे इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप कहेंगे सर ये क्या है, ये क्या है, आप कहेंगे सर ये क्या है मेरे पास वाई एक्सिस, एंड ये क्या है, आप कहेंगे सर ये क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस, है ना। चलो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, चलो देख लेते हैं।
अब देखो यहाँ पर 250, यहाँ पर 200, यहाँ पर 150, यहाँ पर 100, 50, यहाँ पर 0, क्योंकि कब से स्टार्ट है, आप में से 0 से स्टार्ट है, तो पहले 0, उसके बाद 50, उसके बाद 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250। ये किसका हो गया, आप में सर ये क्या है मेरे पास y, ये क्या है मेरे पास ये y एक्सिस, एंड यहाँ पर क्या होगा सर मेरे पास x एक्सिस। तो x एक्सिस कहां से स्टार्ट है, आप सर 0 से स्टार्ट है, देखो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड यहां पर कर देंगे एक लाइन को हम यहां पर क्या कर देंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से आप एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं जब आपको पोजीशन 0,0 और 6,250 आपको यहाँ पर दिया गया। किस तरीके से प्रोग्राम में हमने उसे कन्वर्ट किया, एक्सेस की वैल्यू हमने एरे में कैसे कन्वर्ट करी, वाई एक्सेस की वैल्यू को हमने एरे के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट किया, और किस तरीके से यहाँ पर हम उसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, एक प्रोग्राम मैं आपको और करा देता हूं, ठीक है, एक दो प्रोग्राम मैं आपको और प्रैक्टिस करा देता हूं जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। चलो इसको समझिएगा, इस प्रोग्राम को समझिए। देखो, ड्रॉ 2 पॉइंट्स इन द डायग्राम, यानी कि आपको डायग्राम के अंदर 2 पॉइंट्स को आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 1 एट पोजीशन, पहले की पोजीशन क्या दिया गया 1,3, पहले की पोजीशन क्या दी है 1,3, तो आप कहेंगे सर यहां पर ये तो वैल्यू किसकी है x की, और ये वैल्यू क्या है हमारे पास y की, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। ध्यान रहेगा, x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, यानी कि ये क्या है मेरे पास एक पॉइंट। तो मुझे कितने पॉइंट रिप्रेजेंट करने, आप सर 2 पॉइंट रिप्रेजेंट करने। पहला पॉइंट मुझे मिल गया, एंड सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास 8,10, सेकंड क्या है 8,10। आप कहेंगे सर ये तो क्या है मेरे पास x2 और दूसरा क्या है मेरे पास ये y2, तो मुझे दोनों पॉइंट मिल गए, मुझे दोनों पॉइंट मिल गए ना। एक पॉइंट क्या 1,3 और दूसरा पॉइंट क्या मेरे पास 8,10। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, मुझे इनकी रेंज भी तो निकालनी होगी। अगर मैं आपसे कहूं x की निकालनी है तो आप कहेंगे सर x1, x2, x1, x2, तो x1, x2 की वैल्यू आप कहेंगे सर देखो x1 देखो कहां से 1 से, कहां से है 1 से, और x2 की वैल्यू क्या है 8, ये मुझे मिल गया, ये मुझे दोनों वैल्यू मुझे मिल गई है ना। जहां पर दोनों वैल्यू मुझे मिल गई, देखो x1 की वैल्यू मिल गई और x2 की वैल्यू मिल गई, और देखो x1 की वैल्यू क्या है 1 और x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास वहां पर 8। ठीक है, अब देखेंगे, अब यानी कि ये किसकी है, तो आप कह देंगे सर ये किसकी वैल्यू है मेरे पास, ये x एरे की है, किसकी, x एरे के अंदर ये वाली वैल्यू होगी। अब आप कहेंगे सर वाई एरे भी तो है, बिल्कुल सही बात है, वाई एरे भी है। वाई एरे कहां पर है, देखो ये क्या होगा मेरे पास वाई, और ये क्या होगा मेरे पास एरे, है ना, ये जो वाई एरे होगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा y1 और y2, देखो क्या होगा यहाँ पर ये हमारे पास y1 कोमा क्या होगा मेरे पास ये y2। अब मुझे बताओ y1 की वैल्यू क्या है, देखो y1 की वैल्यू आप कहेंगे सर 3, y1 की वैल्यू आप कहेंगे सर क्या 3, और y2 की वैल्यू बताओ आपने सर y2 की वैल्यू क्या मेरे पास यहाँ पर 10, तो यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसे प्रोग्राम के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप कहेंगे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर, मुझे यहाँ पर 2 पैकेज क्या करने पड़ेंगे, इंपोर्ट करने पड़ेंगे। फर्स्ट पैकेज कौन सा होगा मेरे पास, आप कहेंगे सर मैटप्लोट्लिब, दूसरा क्या होगा numpy, तो दोनों पैकेज यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब देखो एक एक्स पॉइंट मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है, ये क्या है numpy, क्योंकि भैया मुझे एरे क्रिएट करनी है तो मुझे किससे पड़ेगा numpy का यूज करना पड़ेगा। आपने सर सही है लिखा np डॉट एरे, रेंज कितनी है 1 से 8, तो देखो 1 से 8 मेरा क्या आ गया, ये वाला आ गया, है ना। दूसरा देखो एक y एक्सिस के लिए प्लॉट बनाएंगे, ठीक है, वहां पर क्या numpy पैकेज को इंक्लूड करेंगे, डॉट एरे रेंज कैसी होगी 3 से 10, क्या होगा 3 से 10 होगा, तो आपका ये हो गया, दोनों यहां पर बन गए। अब हमें क्या करना है, इन प्लॉट को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करने के लिए पीएलटी का यूज करेंगे। पीएलटी डॉट प्लॉट किसे रिप्रेजेंट करना है, ये एक एक्सिस करो और y एक्सिस करो, जहां पर x और y दोनों क्या हो जाए आपस में वहां पर सेम हो जाए, तो वहां पर आप कर दो कुछ इस तरह का पॉइंट, यानी कि 0 कर दो वहां पर 8 कर दो। ठीक है, इसके बाद कर देंगे यहाँ पर इसको हम शो करा देंगे। तो देखो यहां पर फिर से समझ लो आपने, सर ये तो क्या बन गया, सर ये तो क्या बन गया मेरे पास y एक्सिस, एंड देन ये क्या बन गया मेरे पास x एक्सिस, है ना, y भी बन गया और x भी बन गया। तो देखो ये क्या आपने सर, ये तो क्या है x, एंड देन ये क्या है मेरे पास y। अब कहो x की वैल्यू से 1 से 8, तो देखो 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3 4 5 6 7 8, क्लियर। इसके बाद देखो y कहां से स्टार्ट है आपने सर 3 से, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ y की वैल्यू हो गई। अब मुझे प्लॉट कहां करना है, एक तो 1,3 पर, देखो 1 तो ये रहा, यानी कि 1 क्या है x, यानी कि ये x, और ये क्या मेरे पास ये y1, तो x1 y1 एक प्लॉट मैंने क्या कर दिया यहाँ पर मैंने ये बना दिया। दूसरा प्लॉट मुझे कहां बनाना है, आप में से दूसरा प्लॉट बनाना है आपको 8,10, यानी कि यहां पर ये तो क्या मेरे पास ये x2 की वैल्यू, एंड ये y क्या है, ठीक है, यहां पर लिखता हूं ये क्या मेरे पास ये y2 की वैल्यू। तो देखो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को कुछ इस तरीके से मीट कराऊं, आप कहेंगे सर यदि आप इन दोनों पॉइंट को कुछ इस तरीके से यहां पर आप मीट कराएंगे तो ये तो यहां से आएगा,
और ये वाला पॉइंट क्या आएगा आपका, यहां से आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा यहां से आएगा और आप कहेंगे सर क्या कर दीजिए, यहां पर कर दीजिए एक, यहां पर एक प्लॉट बना दीजिए। बना लेंगे सभी, कर लेंगे ना ध्यान से। चलो एक प्रोग्राम मैं आपको और करा देता हूं। ठीक है, एक प्रोग्राम मैं आपको और करा देता हूं। देखो सेम इसमें क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन इन अ डायग्राम, यानी कि आपको डायग्राम के अंदर क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना है। किस किस पोजीशन पे आपको ड्रॉ करना है उसे आप समझिए। देखो पहले ध्यान से समझिए, पहले क्या दिया गया उसने, देखो पहली पोजीशन 1,2, दूसरी पोजीशन 2,8, तीसरी पोजीशन 6,1। कितनी पोजीशन दिए, 3, और एक ये रही हमारे पास 4, 8,10। यानी कि यहां पर हमारे पास कितनी है, 4 पोजीशन है। आप कहेंगे सर वैल्यू कैसी होगी, x1, x2, x3 और x4, है ना, x1, x2, x3 और x4। अच्छा भाई मुझे इनकी वैल्यू बताना। आप ये देखो 1, 2, 6 और 8, देखो 1, 2, 6 और 8, तो ये मुझे किसका मिल गया, आप सर यहाँ पर मुझे x के सारे मुझे यहाँ पर ये पॉइंट मिल गए। अब मुझे किसके चाहिए, y के। आप आ जाओ यहाँ पर y के, यहाँ पर आ जाओ y के। तो y के कैसे हो आपको, सर यहाँ पर होगा y1, इसके बाद y2, इसके बाद y3 एंड इसके बाद क्या होगा y4। चलो यहां पर देखो कितना है, 386। ठीक है, 381, देखो 381, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखेंगे पहले 3 एंड देन उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर हम 8 एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना होगा यहाँ पर ये 1 एंड उसके बाद यहाँ पर हम लिखना होगा क्या 10। तो यहाँ पर हमें इसके पॉइंट्स भी यहाँ पर हमें मिल गए। अब क्या बताओ मुझे, x और y मुझे दोनों के पॉइंट मिल गए, सही है। तो क्या करना है, आप इनसे सबसे पहला काम करेंगे, हम यहाँ पर 2 पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे। पहला कि मुझे यहाँ पर 2 एरे चाहिए, किसके लिए, एक x एरे चाहिए, एक मुझे y के एरे चाहिए। उसके लिए नंपाई ले लिया, मुझे उन्हें ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट भी करना है, और किस पैकेज के अंदर करना है आपको, पी वाई प्लॉट के अंदर। तो मैंने उस पैकेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। एक्स वाले के अंदर वैल्यू आ गई 1, 2, 6, 8 एंड वाई प्लॉट के अंदर वैल्यू कौन सी आ गई 3, 8, 1, 10, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये क्रिएट करके दिखा दिया। अब हम क्या करना है, इन्हें हम क्या करेंगे भैया, रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट किसके थ्रू, पीएलटी के थ्रू। पीएलटी डॉट प्लॉट किसको, एक्स को और वाई को। अब यहाँ पर क्या करते हैं, उसको शो करा दिए। वैल्यू आएंगी कैसे, पहले देखो x1 और y1, x1 y1 की वैल्यू क्या है, देखो 1 और 3 क्या है मेरे पास, 1 और 3 क्या है मेरे पास, ये वैल्यू देखो। यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी 3। तो देखो एक पॉइंट कौन सा है आपका, ये वाला पॉइंट होगा। कैसे, देखो यहां से वैल्यू 1 और यहां से वैल्यू क्या 3, देखो यहां से 1, देखो यहां से 1 और यहां से क्या है 3, तो मेरे पास एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरा क्या है मेरे पास x2 y2, दूसरा क्या है मेरे पास ये 2,8, 2 कहां है, यानी कि ये वाला पॉइंट, 2 कहां है मेरे पास, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और मुझे y पे कितने पॉइंट चाहिए, 8, y पे पॉइंट क्या चाहिए मुझे, यहाँ पर ये 8। तो यहाँ पर ये मैंने बना लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ मैं इस तरीके से यदि इसे मीट करा दूं, ये कुछ इस तरीके से यदि मीट करा देता हूँ। यहाँ पर आपको वैसे मीट नहीं कराना, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको डायग्राम ऐसी बनाना है जो आपका ब्लू लाइन से बना हुआ है। ठीक है, चलो ये यानी कि फर्स्ट प्लॉट भी मैंने बना दिया और यहाँ पर ये मैंने सेकंड पोजीशन में यहाँ पर मैंने बना दी। अब मुझे क्या बनाना, थर्ड क्या है 6,1, यानी कि x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू क्या है 1। तो देखो यहाँ पर कहीं पर 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा, कहीं पर मेरा 1 होगा। तो यहाँ पर मैं लेके जाता हूँ यहाँ पर किसके लिए, 1 के लिए। तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, ये बना दिया यहाँ पर मैंने 1 और ये क्या बना दिया यहाँ पर मैंने 6। तो देखो एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ये बना दिया, 3 पॉइंट बन गए। फोर्थ क्या है मेरे पास 8,10, यानी कि x की वैल्यू क्या है 8, तो आपने सर x की वैल्यू क्या है 8, यानी कि ये रहा 8। यानी कुछ इस तरीके से मैं बना दूं, ये क्या है मेरे पास यहाँ पर ये 8। ठीक है, एंड यदि मैं y की वैल्यू कहूं तो y की वैल्यू आप कहेंगे सर 10। तो देखो ये रहा कहीं मेरे पास ये 10। ठीक है, कहीं ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ये 10। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो केवल आपको ये ब्लू वाली लाइन आपको रिप्रेजेंट करनी है। अगर मैं इसे आपको डार्क कर दूं, अगर मैं इसे डार्क कर दूं, ठीक है, मैं इसे डार्क कर देता हूं, कभी बेटा आप उसे ही बना के आ जाओ। तो जो जिस लाइन को मैं डार्क कर रहा हूँ केवल वही आपको बना के आनी है। ठीक है, इस लाइन को यहाँ पर मैंने कलर से डार्क कर दिया, इसी लाइन को केवल आप बना के आएंगे, बाकी आप कोई भी लाइन वहां पर आप ड्रॉ करके नहीं आएंगे। ठीक है, आई होप आपको अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से यहां पर यूज कर सकते हैं किसका, मैटप्लोटलिब यानी कि लाइब्रेरी का। ठीक है, आई होप आपको दोनों कौन क्या हो गया हमारे पास, एक तो नंपाई और दूसरा क्या होगा हमारे पास मैटप्लोटलिब, आपको दोनों ही बिल्ट इन फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, अब एक और फंक्शन फंक्शन नहीं, एक और पैकेज के बारे में हम समझेंगे, जिस पैकेज को हम क्या बोलते हैं, पांडास। पांडास मेनली हम कब यूज करते हैं, वो सारी चीजें अब मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अच्छा चलिए, पहले पांडास को पढ़ने से पहले पहले हम जो मैंने आपको पढ़ाया अभी मैटप्लोटलिब, इसके कुछ एडवांटेज भी पढ़ लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली एडवांटेज भी पूछ लिए जाते हैं, तो पहले मैं आपको उसके एडवांटेज बता देता हूँ। चलिए, देखो सबसे पहला इजी टू यूज,
सबसे फर्स्ट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना, इजी टू यूज, यानी कि मैटप्लोटलिब हैज सिंपल सिंटैक्स एंड इजी फॉर बिगिनर, यानी कि इसके सिंटैक्स कैसे होते हैं, काफी ज्यादा इजी होते हैं, इसलिए कोई भी बिगिनर इसे आसानी से यूज कर सकता है। सेकंड, मल्टीपल ग्राफ टाइप, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया मैटप्लोटलिब क्या है, आपको डिफरेंट टाइप के ग्राफ सपोर्ट करता है। जैसे आप यहाँ पर पाई चार्ट बना सकते हैं, बार चार्ट बना सकते हैं, या फिर आप लीनियर ग्राफ भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। गुड डेटा विजुअलाइजेशन, यानी कि यदि आप डेटा को एक विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वहां पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कौन सा, आपका मैटप्लोटलिब। ठीक है। हाई कस्टमाइजेबल, यानी कि ग्राफ कैन बी कस्टमाइज यूजिंग टेबल, लिटल्स, लेजेंडर एंड ग्रिड्स, यानी कि हम ग्राफ को डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं भैया, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने नीड के अनुसार। ठीक है, हम उसमें लेबल असाइन कर सकते हैं, लीजेंड्स असाइन कर सकते हैं, या फिर हम ग्रिड के थ्रू यहाँ पर उसको असाइन कर सकते हैं। वर्क विद नमपाई एंड पांडास, यानी कि यदि हम मैटप्लोटलिब की बात करें तो ये आपका नमपाई और आपका पांडास दोनों ही के साथ क्या है, आसानी से वहां पर वर्क कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बिल्ट इन फंक्शन के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं पांडास। अब पांडास मेनली हम किस लिए यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पाइथन मेनली हम यूज करते हैं किसके लिए, डेटा एनालिसिस के लिए मेनली हम पांडास का यूज करते हैं। ठीक है, पांडास मेनली कब यूज होगा, पाइथन डेटा एनालिसिस लाइब्रेरी। ये क्या हमारे पास डेटा एनालिसिस क्या है, लाइब्रेरी है, यानी कि यदि आपको डेटा को एनालिसिस करना है तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे, पांडास का यूज करेंगे। और यदि सर डेटा को यहाँ पर हमें विजुअलाइज करना है, ठीक है, विजुअलाइज करके, ठीक है, वो तो आपने बता दिया विजुअलाइज करना तो किसका यूज करेंगे, मैटप्लोटलिब का यूज करेंगे। लेकिन यदि हम उस डेटा को एनालिसिस करना चाहते हैं, यानी कि उस डेटा में से कुछ इंफॉर्मेशन को वहां पर हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हम बात करते हैं पांडास की, तो पांडास मेनली जो डेटा है उसे किस फॉर्मेट के अंदर अरेंज करता है, तो यहां पर जो भी आपका डेटा होगा उसे डेटा होगा टेबुलर फॉर्मेट के अंदर वहां पर मेनली उसे अरेंज किया जाता है। अगर टेबुलर फॉर्म की बात करें तो टेबुलर फॉर्मेट आपका वो फॉर्मेट होता है जहां पर डेटा को हम रोज एंड कॉलम्स में क्या करते हैं, वहां पर हम उसको डिवाइड करते हैं। देखो, पांडास इज अ पाइथन लाइब्रेरी यूज फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा एनालिसिस, यानी कि ये क्या हमारे पास एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसका मेनली हम यूज करते हैं डेटा को मैनिपुलेशन करने के लिए, यानी कि डेटा में किसी टाइप का कोई भी अपडेशन करने के लिए, या फिर डेटा को एनालिसिस करने के लिए मेनली हम यूज करते हैं किसका, पांडास का। इट हेल्प टू वर्क विद द टेबुलर डेटा, यानी कि क्या करता है, मेनली आपके टेबुलर डेटा के साथ वर्क करता है, जहां पर हम डेटा करते हैं रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में करते हैं, उस डेटा को वहां पर हम अरेंज करते हैं। पांडास प्रोवाइड पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर लाइक सीरीज एंड डेटा फ्रेमिंग, यानी कि करता है आपको यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप आपको प्रोवाइड करता है, जैसे आपका सीरीज हो गया या फिर आपका डेटा फ्रेम होगा। सीरीज किस तरीके से यूज करेंगे, डेटा फ्रेम किस तरीके से यूज करेंगे, अभी मैं आपको इन्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, अगर मेनली मैं आपसे कहूं कि पांडास मेनली हमें यूज किस लिए करना है, तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान करने हैं। टू हैंडल लार्ज डेटा सेट, यानी कि आपके पास क्या है, एक बहुत बड़ी अमाउंट में क्या आपके पास डेटा है, अगर आप उस डेटा को प्रॉपर तरीके से हैंडल करना चाहते हैं तो वहां पर आप यूज करेंगे इसका, पांडास का। ठीक है, इजी डेटा क्लीनिंग, यानी कि यदि आपके पास एक लार्ज अमाउंट में डेटा है, उस डेटा के अंदर से कुछ आप यदि इंपोर्टेंट डेटा को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप उस डेटा की क्लीनिंग करना चाहते हैं, तो वहां पर आप यूज करेंगे किसका, पांडास का। वर्क विद CSV, एक्सेल एंड एक्सएल, यानी कि जो आपके CSV फाइल होती है या फिर एक्सेल होता है या फिर आपका एक्सएल होता है, इस टाइप के फाइल के साथ ही आसानी से वर्क करता है। कहां पर मेनली इसका यूज किया जाता है, आपका डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, मेनली हम इसे यूज करते हैं डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में, मेनली हम इसका यूज करते हैं। फास्टर एंड इजियर देन द मैनुअल डेटा हैंडलिंग, यानी कि ये यदि मैं आपसे कहूं कि आपको किसी भी डेटा को मैनुअली क्या करना है, उसको हैंडल करना है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में यदि आप पांडास वहां पर यूज करेंगे तो आप वहां पर उस डेटा को काफी ज्यादा फास्टली उसको हैंडल कर सकते हैं। तो कुछ प्रोग्राम यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो समझिएगा। देखो, सबसे पहला, अ सीरीज इन वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे, ठीक है, यानी कि हम एक यहां पर सीरीज यूज कर रहे हैं किसकी, वन डायमेंशनल एरे की। तो यदि मैं आपसे कहूं वन डायमेंशनल एरे, ठीक है, तो वन डायमेंशनल एरे जैसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं वन डायमेंशनल एरे, तो वन डायमेंशनल एरे में कितनी सबस्क्रिप्ट होंगी, तो आप कहते हैं केवल हमारे पास सर एक ही सबस्क्रिप्ट होगी। अब इस सबस्क्रिप्ट को या तो हम डेटा को क्या कर सकते हैं, रो वाइज अरेंज कर सकते हैं, यानी कि या तो आप डेटा कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से ना, या तो कुछ इस तरीके से। अगर आपने इस तरीके से किया तो ये क्या है हमारे पास, रो, तो आप कहेंगे सर ये क्या है मेरे पास, ये रो, आप कहेंगे सर ये क्या है मेरे पास, ये रो फॉर्मेट है। एंड यदि आप चाहें तो आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से यदि आपने रिप्रेजेंट किया तो आप कहेंगे सर ये क्या है हमारे पास, ये कॉलम फॉर्मेट, ये क्या हमारे पास, ये कॉलम, तो ये क्या मेरे पास, ये केवल एक कॉलम। कितने कॉलम है, आप कहेंगे सर यहाँ पर कितना है, केवल हमारे पास ये वन वन कॉलम।
ठीक है। तो वन डायमेंशनल में डेटा को हम कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो वन डायमेंशनल एरे है ना, उसे क्या करते हैं एक सीरीज के अंदर यहाँ पर उसको कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हमें किस करना है, जिस तरीके से मैंने आपको numpy को इंपोर्ट कराया सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर पांडास पाइथन क्या करेंगे, पाइथन सॉरी यहाँ पर आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे किसे, आप यहाँ पर पांडास के पैकेज को। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इंपोर्ट कीवर्ड, उसके बाद पैकेज का नाम क्या है यहाँ पर पांडास, ठीक है, एंड उसके बाद पीडी, यानी कि अगर आप यहाँ पर पीडी यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, आप वहां पर पांडास को यूज कर रहे हैं। देखो एस यहाँ पर एक हम सीरीज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। अब इस सीरीज में क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एरो को क्या कर देंगे, यहाँ पर पास कर देंगे। देखो 10 20 और 30। और यदि मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ एस को, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ एस को, तो ये जो मेरे पास कंप्लीट डेटा होगा उसे क्या कर देगा, एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर क्या कर देगा, अरेंज कर देगा। तो देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर डेटा हमारा अरेंज हो जाएगा। अगर मैं एरे की बात करूँ तो एरे के अंदर इंडेक्स भी तो ऐसी होता है आपने, सर ये क्या 0 इंडेक्स, ये क्या है 1 इंडेक्स, ये क्या है 2, ये क्या है 3। एंड यदि हमने कॉलम वाइज किया तो आपने सर 0, यहाँ पर ये 1, इसके बाद 2, उसके बाद 3। अब देखो ये इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट हुआ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये 10, यहाँ पर क्या है 20 और यहाँ पर क्या है 30। तो यहाँ पर इस डायग्राम को समझिए। देखो यहाँ पर 0 पर 10, 1 पर 20 और 2 पर 30। देखो 0 पर 10, 1 पर 20 और 2 पर क्या हमारे पास ये 30। अब यहाँ पर डेटा हमने किसमें कर दिया, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में यहाँ पर हमने कंप्लीट डाटा क्या कर दिया, यहाँ पर हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, याद रहेगा ये एग्जांपल भी आपको। अगर आपसे पूछे पांडास का एक आपको एग्जांपल बताना है तो कुछ इस तरीके से वहां पर आप एग्जांपल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल मैं आपको और करा देता हूं। एक एग्जांपल यहां पर और समझिएगा। देखो अ डेटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशनल टेबल विद रो एंड कॉलम। यानी कि यदि मुझे एक डेटा फ्रेम मुझे यहां पर दिया गया, डेटा फ्रेम की बात करें तो आप कहें सर डेटा फ्रेम में डेटा कैसे होगा, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में क्या होता है सर, हमारे पास डेटा होता है। तो ध्यान रखिएगा, हमने लिखा सबसे पहले डीएफ, एक हमने यहाँ पर डेटा फ्रेम इक्वल टू पीडी। अब पीडी क्या है, आप कहेंगे सर यहाँ पर आपने इंपोर्ट नहीं लिखा, हाँ भाई यहाँ पर मैं इंपोर्ट लिखना यहाँ पर भूल गया, तो आप लिख लीजिएगा इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो इसके बाद हमें लिखा यहाँ पर पीडी डॉट डेटा फ्रेम। क्या करेंगे, यहाँ पर एक डेटा फ्रेम यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पर सबसे पहले लिखा मैंने नेम, यहाँ पर क्या लिखा मैंने नेम, और नेम के अंदर यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स यहाँ पर पास कर दिए किसमें, एक लिस्ट में, यानी कि ए बी और सी। यानी कि नेम क्या है मेरे पास, ए बी और सी। एंड इसी तरीके से यहाँ पर मैंने सेकंड डेटा फ्रेम यहाँ पर यूज किया, यानी कि वो किसके लिए, एज के लिए। तो ए की एज कितनी है 20, बी की एज कितनी है 21 और सी की एज कितनी है 22। ठीक है, तो ये डेटा क्या होगा, अगर मैं इस डेटा क्या करता हूँ यहाँ पर हम प्रिंट करता हूँ जैसे डीएफ को, ये डेटा क्या होगा मेरा एक टेबल फॉर्मेट में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर नेम की बात करूँ, यानी कि यदि मैं इस डेटा कुछ इस तरीके से यदि मैं ऑर्गेनाइज कर दूं, कुछ इस तरीके से यदि मैं इस कंप्लीट डेटा को यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। तो कुछ इस तरीके से यदि मैं इसे ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, देखो तो यहाँ पर देखो कुछ डेटा क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने इस डेटा को क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने अरेंज कर दिया। ठीक है, देखो अब ये क्या है, आप कहेंगे सर देखो नेम, तो नेम क्या है, देखो ए बी और सी। अगर एज की बात करें आपको 20 21 और 22, तो यहाँ पर ये जो कंप्लीट मेरे पास क्या था डेटा फ्रेम था, इसे क्या कर दिया मैंने यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलो इसके बाद इसके एडवांटेज मैं आपको बता देता हूं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला एडवांटेज समझिएगा, फर्स्ट एडवांटेज है इसका आपका इजी टू यूज, यानी कि पांडास प्रोवाइड सिंपल सिंटेक्स फॉर अ डेटा मैनिपुलेशन। यानी कि डेटा मैनिपुलेशन के लिए पांडास आपको बहुत ज्यादा सिंपल सिंटेक्स आपको प्रोवाइड कराता है, जिन्हें आप डायरेक्टली कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सेकंड वन, पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर्स, यानी कि इट ऑफर सीरीज एंड डेटा फ्रेम फॉर हैंडलिंग डेटा एफिशिएंटली। यानी कि ये आपको क्या करता है, पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जैसे फर्स्ट वन क्या है, आपके सर फर्स्ट क्या है हमारे पास ये सीरीज, तो सीरीज भी क्या है एक डेटा स्ट्रक्चर। अगर मैं आपसे कहूं डेटा फ्रेम, तो ये भी क्या है हमारे पास ये डेटा स्ट्रक्चर, जिनके थ्रू हम कर सकते हैं डेटा को इफिशिएंटली कर सकते हैं, यहाँ पर हम मैनेज कर सकते हैं। हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट, ठीक है, पांडास कैन बी प्रोसेस लार्ज डेटा सेट इजीली, यानी कि आपके पास यदि बहुत लार्ज अमाउंट में क्या है डेटा है, तो उस डेटा को इसे आसान से कर सकता है, ये आपका मैनेज कर सकता है। फास्टर डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि ऑपरेशन लाइक फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, ग्रुपिंग आर वेरी फास्टर। यानी कि यदि आप फिल्टरिंग का मतलब क्या करता है कि जब हम कंप्लीट डेटा में से कुछ इंपोर्टेंट डेटा को वहां पर एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो क्या होता है हमारा फिल्टरिंग। सॉर्टिंग, यानी कि जब हम डेटा को एक पर्टिकुलर मेथड के अंदर अरेंजमेंट करते हैं, या तो उसे असेंडिंग या फिर उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ग्रुपिंग, यानी कि जब हमें डेटा को क्या करना हो, वहां पर ग्रुप करना हो, तो वहां पर मेनली हम इसका यूज करते हैं, और ये प्रोसेस क्या होता है आपको काफी ज्यादा फास्ट होता है। मिसिंग डेटा हैंडलिंग, पांडास प्रोवाइड फंक्शन लाइक इजनल एंड इज फिलना। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप का आपको फंक्शन ये
प्रोवाइड कराता है। सपोर्ट मल्टीपल फाइल फॉर्मेट, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर आपका डिफरेंट टाइप के फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है, जैसे आपका CSV फाइल हो गया, या फिर एक्सेल फाइल हो गया, या फिर जेसन फाइल हो गया, या फिर आपका एक्सेल फाइल्स हो गया, ठीक है, SQL फाइल हो गया। तो यहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप के फाइल फॉर्मेट भी आपको ये पांडास क्या करता है, एक्चुअल में सपोर्ट करता है। तो आई होप आपको तीनों बिल्ट इन, ठीक है, मैंने आपको बता दिए, यहाँ पर मैंने आपको 3 बिल्ट इन पैकेज मैंने आपको बताया, जैसे पांडास हो गया, मैटप्लोट लिब हो गया, एंड थंडरबर्ड क्या हो गया आपके पास, ये नंपाई हो गया। तो तीनों मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से करा दिए, सबका मैंने आपको यहाँ पर एक एक प्रोग्राम भी मैंने आपको समझा दिया, और क्या क्या एडवांटेज है वो सारे एडवांटेज भी मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझेंगे पाइथन के GUI के बारे में, किसमें, पाइथन के GUI के बारे में अब हम यहाँ पर हम समझेंगे। अब पाइथन का GUI जो हमारे पास यहाँ पर बेसिक दे रखा है, वो क्या दे रखा है हमारे पास, tkinter, क्या दे रखा है, tkinter। ये क्या है बेसिकली, आप ध्यान रखेंगे, ये क्या है, पाइथन का क्या है, एक ये GUI है, क्या है, GUI क्या होता है, आप कहेंगे सर आप बात कर रहे हैं GUI की, यानी कि G, अच्छा यहाँ पर इसको हटाएंगे, यदि आप बात करें सर GUI, तो GUI क्या होगा, आप कहें सर ग्राफिकल ग्राफिकल, U फॉर यूजर, और I फॉर इंटरफेस, ठीक है। GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि यदि हम बात करते हैं GUI की, तो GUI में यदि आपको किसी भी टास्क को परफॉर्म करना है, तो वहां पर आपको कोई भी पर्टिकुलर कमांड देने की वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहां पर आपको डिफरेंट आइकन्स वगैरह दिए होते हैं, उन आइकन्स पर आप क्लिक करके आप अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब यदि मैं tkinter की बात करूं, तो ये मेनली हमें कब यूज किया जाता है, तो यदि आप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, मेनली हम इसका कब यूज करते हैं, यदि हम डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहते हैं, तो वहां पर हम इस GUI का यूज करते हैं। ध्यान रखिए, tkinter इज स्टैंड फॉर GUI, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइब्रेरी फॉर पाइथन, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रहेगा। इट इज यूज टू क्रिएट डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया मेनली हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई भी डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन क्या करना हो, डेवलप करना हो, सच एज विंडो हो गया, या फिर हमें कोई भी बटन क्रिएट करना है, या फिर कोई भी हमें फॉर्म क्रिएट करना है, या फिर हमें किसी भी मेन्यू को क्रिएट करना है, ठीक है। यानी कि आप यदि कोई मेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं, कोई फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा यदि आप किसी भी बटन को क्लिक बनाना चाहते हैं, जैसे बटन की बात करें, जैसे आपने देखा होगा सबमिट बटन, ठीक है, कैंसिल बटन, ओके बटन, तो यदि आप इस तरह का कोई भी यदि आप बटन क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहां पर आप पाइथन में यूज करते हैं इसका tkinter का, ठीक है। tkinter allow interact with the user using the graphical कंपोनेंट इंस्टीड ऑफ कमांड लाइन इनपुट्स और आउटपुट, यानी कि इसके थ्रू, यानी कि हम क्या करते हैं बेसिकली आपको GUI को सपोर्ट करता है, तो यहां पर आपके जितने भी कंपोनेंट होंगे उसके थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर डिफरेंट टाइप के सिंबल्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर, जिसके थ्रू यूजर क्या कर सकता है, वहां पर इंटरेक्ट कर सकता है, वहां पर यूजर को कोई भी आपको कमांड देने की आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पर इस पांडास को हटा दीजिए, यहां पर आप इस पांडास को हटा देंगे, जैसे मैं यहाँ पर कट कर देता हूं, आप इस पांडास को आप यहां से हटा देंगे, ये पांडास नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका TKINTER, ठीक है, ये मेनली हमें यूज ही क्यों करना है, तो ध्यान रखिएगा, क्रिएट डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, यानी कि यदि आप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहां पर आप यूज करेंगे tkinter, ठीक है। टू मेक प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली, यानी कि यदि आप यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पर यूज करेंगे इसका tkinter का। ऐड बटन, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स एंड मेन्यू, यानी कि यदि आप जो आप एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हैं, वहां पर आप किसी भी लेबल या फिर बटन या फिर टेक्स्ट बॉक्स या फिर मेन्यू या फिर किसी भी फॉर्म को यदि आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको tkinter का यूज करना पड़ेगा। टू डेवलप स्मॉल और मीडियम GUI एप्लीकेशन, यानी कि यदि मैं आपसे कहूं क्या हम इसे कोई लार्ज एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। यदि आपको कोई मीडियम या फिर स्मॉल साइज का यदि आपको कोई भी एप्लीकेशन आपको डेवलप करना है, देन आप यूज कर सकते हैं tkinter का, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा सकता है, या तो आपसे पूछेगा कि भाई इंपोर्टेंट tkinter कंपोनेंट, यदि आपसे पूछता है कि भाई tkinter के क्या बताइए, आप कंपोनेंट बताइए, या फिर आपसे पूछे विडगेट्स, ठीक है, या फिर आपसे पूछे WID और GETS विडगेट्स, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि भाई tkinter क्या बताइए, डिफरेंट विडगेट्स के बारे में बताइए, या फिर आपसे डायरेक्टली पूछे कि tkinter जो है इसे क्या बताइए, डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में बताइए, तो आपको यही सेम चीज करनी है, आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। तो इसे मैंने एक टेबल फॉर्मेट में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, जहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है मेंबर्स, यानी कि कौन कौन से मेंबर्स होंगे, यानी कौन कौन से आपके पास विडगेट्स होंगे,
एंड यहाँ पर डिस्क्राइब किया कि मैंने कौन सा पर्टिकुलर विडगेट्स क्या मतलब किस लिए मेनली हम उसका यूज करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट वन क्या है हमारे पास बटन, ठीक है, बटन हम कब यूज करेंगे ध्यान रखिएगा, विडगेट्स फॉर क्लिकेबल बटन, यानी कि यदि आप किसी भी क्लिकेबल बटन को आप बनाना चाहते हैं, किसमें आपने जो आपका डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है वहां पर यदि आप किसी क्लिकेबल बटन को यदि आप बनाना चाहते हो तो वहां पर आप यूज करेंगे बटन का, ठीक है। सेकंड वन क्या आपके पास कैनवास, सेकंड क्या आपके पास कैनवास, कैनवास मेनली हम कब यूज करते हैं जब हमें कोई भी ड्राइंग या फिर किसी भी ग्राफिक्स, ठीक है, यदि हमें कोई भी ड्राइंग को यदि हमें वहां पर बनाना होगा तो मेनली हम यूज करेंगे इसका कैनवास का। थर्ड वन क्या है हमारे पास एंट्री, थर्ड क्या है हमारे पास एंट्री, इसे मेनली हम यूज करते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट के लिए, यानी कि यदि आप किसी सिंगल लाइन इनपुट वो यदि आप वहां पर लेना चाहते हैं तो वहां पर आप यूज करेंगे इसका एंट्री का। देन इसके बाद क्या आता है फ्रेम, फ्रेम मेनली हम कब यूज करते हैं, ठीक है, कंटेनर विडगेट फॉर ऑर्गेनाइज अदर विडगेट, यानी कि यदि आप एक विडगेट को किसी दूसरे विडगेट के थ्रू कैसे चाहते हैं एक्चुअल में उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो वहां पर आप यूज करेंगे इसका फ्रेम का। तो इसलिए ये फ्रेम कैसे करता है, आपको एक कंटेनर की तरह काम करता है जहां पर किसी दूसरे विडगेट को क्या कहते हैं वहां पर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने एक फ्रेम बना लिया, अगर उस फ्रेम के अंदर सपोज करो मैंने बटन या फिर कैनवा या फिर एंट्री यदि मैंने किसी अदर विडगेट का यदि मैंने वहां पर यूज किया तो वो हम किसके यूज करेंगे एक्चुअल में फ्रेम का यूज करेंगे। इसके बाद क्या है आपके पास लेबल, लेबल हमें कब यूज करना है कि जब आप किसी भी इमेज, ध्यान रखिएगा लेबल हम कब यूज करते हैं जब हमें किसी भी इमेज या फिर किसी टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना हो, यदि आप किसी भी टेक्स्ट या फिर इमेज को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वहां पर आप यूज करेंगे लेबल का। इसके बाद क्या है लिस्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स मेनली हम कब यूज करते हैं जब आपको डिस्प्ले कराना हो क्या लिस्ट ऑफ आइटम, जैसे मैंने आपको लिस्ट क्रिएट करना ही बताया था, हो सकता है कि भाई आपकी लिस्ट के अंदर 10 एलिमेंट हो, 20 एलिमेंट हो या फिर 30 एलिमेंट हो, जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर आप उन हर एक एलिमेंट को यदि आप वहां पर डिस्क्राइब कराना चाहते हैं या फिर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वहां पर आप यूज करेंगे लिस्ट बॉक्स। नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास मेन्यू, मेन्यू मेनली हम कब यूज करते हैं जब हमें क्या करना हो मेन्यू को क्रिएट करना हो। मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं तो देखो कुछ इस तरह का सिनेरियो आप समझ लो, आपने देखा भी होगा, जैसे आपने किसी वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं ना आपको कुछ इस तरह का सिनेरियो वहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। किस तरह का सिनेरियो देखो समझिए, किस तरह का सिनेरियो देखिएगा, अच्छा एक मिनट रुकिए, जैसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं 3 ही क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मेन्यू में आपने देखा होगा कि यहाँ पर लिखा होता है भैया, यहाँ पर लिखा हुआ है होम ना, यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज करो एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट, है ना। तो ये सभी क्या है भैया हमने यहाँ पर क्या बना दिया कि मेन्यू बना दिया। अगर आपको मेन्यू क्रिएट करना है, अगर आपको मेन्यू, ठीक है, अगर आपको क्या करना है मेन्यू क्रिएट करना है, क्या करना है मेन्यू क्रिएट करना है, आपको मेन्यू क्रिएट करना है तो वहां पर आप यूज करेंगे इसका मेन्यू विडगेट्स का, ठीक है। नेक्स्ट में समझिए टेक्स्ट, टेक्स्ट हम कब यूज करने हैं जब हमें मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट को डिस्प्ले कराना हो, ठीक है। यदि हमें मल्टी लाइन को डिस्प्ले कराना हो, मल्टी लाइन को कराना हो डिस्प्ले कराना हो तब आप यूज करेंगे टेक्स्ट का। अगर सिंगल लाइन तो सिंगल लाइन के लिए यूज करेंगे आप एंट्री, सिंगल लाइन के लिए एंट्री और मल्टी लाइन के लिए टेक्स्ट। और टीके, अब ये टीके क्या है ध्यान रखिएगा, टीके क्या होती है एक्चुअल में एक क्लास होती है, ठीक है, क्लास फॉर क्रिएटिंग द मेन एप्लीकेशन विंडो, ठीक है, मेन एप्लीकेशन विंडो को क्रिएट करने के लिए टीके क्या होती है एक्चुअल में एक ये क्लास होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। टिक इंटर आपका ये क्या है एक GUI है और इस GUI के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ये सारे कंपोनेंट्स मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए एंड डायरेक्टली आप अपने एग्जाम में कुछ इसी तरीके से आप टेबल फॉर्मेट के अंदर आप उनको लिख कर आएंगे एंड ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। चलो इसके 1-2 प्रोग्राम मैं आपको और प्रैक्टिस करा देता हूं जिसपे आपसे पूछे कि आपको इसके एग्जाम्पल के थ्रू बताना है तो आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, देखो यदि आप यहां पर एक बटन को क्रिएट करना चाहते हैं, यदि आप एक बटन को क्रिएट करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप एक बटन को क्रिएट कर सकते हैं समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रॉम टिक इंटर, ठीक है, इंपोर्ट हम क्या करें वहां पर टिक इंटर क्या करें यहां पर हमने क्या कर लिया, आप कहेंगे सर यहां पर हमने उसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का नाम दिया यहां पर मैंने क्लिक, यानी कि जब भी क्या करेगा कोई क्लिक नाम के फंक्शन को क्या करेगा कॉल करेगा तो वहां पर मैसेज डिस्प्ले होगा क्या बटन इज क्लिक्ड, ठीक है। जैसे ही क्या होगा कहीं पर भी क्लिक नाम के फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो वहां पर जैसे क्लिक होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा एक मैसेज डिस्प्ले होगा क्या बटन इज क्लिक्ड। एंड यहां पर रूट यानी कि एक मैंने यहां पर क्लास बनाया जिसका नाम कर दिया मैंने टीके,
आप कहेंगे सर ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक BTN यानी कि एक बटन मैंने क्रिएट किया और बटन में क्या लिखा, सबसे पहले यहाँ पर रूट, रूट के बाद टेक्स्ट में क्या होगा, क्लिक। टेक्स्ट में क्या होगा, आई का आपका क्या होगा, क्लिक क्या होगा आपके पास यहाँ पर शो होगा। और यहाँ पर मैंने कमांड दे दिया किसको, क्लिक। अब क्लिक क्या है, आप कहेंगे सर यही तो क्या है मेरे पास फंक्शन, यही तो क्या है मेरे पास फंक्शन। यानी कि जैसे क्या करेगा कोई भी यूजर क्लिक पे क्या करेगा, क्लिक करेगा, इसके बाद क्या होगा आपको ये मैसेज होगा क्या, बटन क्लिक। एंड यहां पर मैं लिख दिया क्या, बटन डॉट पैक। यहां पर बटन क्या कर देंगे, एक बार में यहां पर पैक हो जाएगा। और रूट के यहां पर आपका मेन लूप, यानी कि जहां पर आपका बटन है वो आपका जो डिस्प्ले मैसेज है ना, बटन क्लिक, ये आपको इस तरीके से डिस्प्ले पे यहां पर शो होता रहेगा। देखो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं इसे ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करके बताता हूँ किस तरीके वहां पर आपको सिनेरियो दिखाई देगा। देखो जैसे सपोज करो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये मेन विंडो, ये क्या है मेरे पास, जैसे मेन विंडो, ये मैंने मेन विंडो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ये क्रिएट कर दी, ये क्या मेरे पास ये मेन विंडो है। और इस मेन विंडो के अंदर मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर क्या बना दिया, एक मैंने बटन बना दिया। और इस बटन के अंदर यहाँ पर मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया क्या, क्लिक, CLIC क्लिक। ठीक है, यानी कि ये देखो यहाँ पर क्या बनी हुई है मेरे पास, एक डेस्कटॉप की विंडो बनी हुई है और इस विंडो पे क्या है, एक यहाँ पर क्या हो रहा है, बटन शो हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बटन शो हो रहा है। जैसे यूज करेगा इस बटन पर क्लिक करेगा, जैसे क्या करेगा कोई भी यूजर क्या करेगा, इस बटन पे जाकर क्या करेगा, क्लिक करेगा, कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको वहां पर शो होगा। जैसे ही यूजर ने क्या किया, इस बटन पे क्लिक किया, जैसे क्लिक किया तो क्लिक किया, देखो टेक्स्ट यहाँ पर शो, कमांड क्या है, क्लिक। अब जैसे क्लिक किया तो कहां पर, आप वहां पर जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा BUTTEN बटन, और इसके बाद क्या होगा, क्लिक, CLICKED। और यहां से हम इसी विंडो पर क्या रहेंगे, उसके बाद एक दूसरी विंडो पे यहाँ पर हम शिफ्ट नहीं होने वाले हैं। तो समझिएगा इस तरीके से क्या हुआ कि यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक हमने फंक्शन बनाया किस नाम से, क्लिक नाम से। जैसे कोई क्लिक फंक्शन को कॉल करेगा तो वहां पर बटन क्लिक डिस्प्ले आपको वहां पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने एक रूट डिफाइन किया, रूट में ठीक है यहाँ पर हमने फंक्शन ले लिया। इसके बाद बीटेन क्रिएट किया, इसमें आपने सबसे पहले रूट, रूट से यानी कि मेन क्लास से स्टार्ट होगा। इसके बाद टेक्स्ट में क्या शो होगा, आप कहेंगे सर क्लिक, तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, यहाँ पर आपके पास क्लिक। अब यहाँ पर कमांड दे दिया क्या हमने, क्लिक। यानी कि जैसे ही यूजर क्या करेगा, क्लिक करेगा तो कमांड क्या है हमारे पास, क्लिक। तो क्लिक वाले फंक्शन पे जाएंगे और वहां पर मैच डिस्प्ले क्या हो जाएगा आपका, बटन क्लिक। तो कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पर ये सिनेरियो बन जाएगा। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल में कुछ आप इस तरीके से बना के आएंगे। क्लियर कर लेंगे। चलो एक एग्जांपल मैं आपको और करा देता हूं। देखो अब देखो यहाँ पर भी हमने क्या कर लिया, आपका जो टिक इंटर है उसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने उस GI को यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक मैंने फंक्शन बनाया और फंक्शन का नेम क्या है, फंक्शन का नेम है यहाँ पर मैंने शो मैसेज। फंक्शन में नेम क्या है यहाँ पर, शो मैसेज। और यहाँ पर मैंने एक लेबल डिफाइन कर दिया, लेबल डॉट कॉन्फिगर टेक्स्ट इक्वल टू हेलो टिंकर। यानी कि जैसे क्या होगा आपका शो मैसेज वाला क्या होगा, आपका कमांड यहाँ पर कोई देगा, यानी कि जैसे इसी कॉलिंग होगी तो वहां पर डिस्प्ले क्या हो जाएगा आपको, हेलो टिंकर। ठीक है, हेलो टिक इंटर आपको ये आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखो रूट हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया और टाइटल में क्या आएगा आपका, टाइटल में क्या आएगा आपका एग्जांपल 1। टाइटल में क्या आएगा आपका एग्जांपल 1। और लेबल में मैंने क्या डिफाइन किया, रूट। टेक्स्ट क्या होगा आपके पास, क्लिक द बटन। यानी कि एक टेक्स्ट फॉर्मेट आपको डिस्प्ले पे होगा, वहां पर क्या होगा, क्लिक द बटन। अच्छा ठीक है सर। इसके बाद हमने लेबल क्या कर दिया, यहाँ पर हमने पैक कर दिया। पैक करने के बाद हमने क्या किया, एक हमने और बटन यहाँ पर हमने क्रिएट किया। क्या किया, यहाँ पर हमने एक और बटन क्या कर दिया, यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया। इसमें भी यहाँ पर हमने रूट लिख लिया और टेक्स्ट में क्या होगा, क्लिक में। टेक्स्ट में क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, क्लिक में होगा। और कमांड में क्या होगा, शो। अब जैसे ही शो वाला कॉल होगा तो कहाँ आ जाएंगे आप, सर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और इसको बटन को भी क्या कर दिया हमने पैक, यानी कि बटन को भी कर दिया हमने बंद। और हम क्या रहेंगे, अपने मेन लूप के अंदर ही रहेंगे। लेकिन ये सर वर्क कैसे करेगा, इसकी वर्किंग देख लो। इसकी वर्किंग देख लो कुछ किस तरीके से होगी, इसकी वर्किंग देख लो कुछ किस तरीके से होगी। देखो मैं इसे बना देता हूं कंप्लीट। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगा आपके, सबसे पहले क्या होगा, टाइटल। तो टाइटल मुझे बताओ, टाइटल क्या है आपके सर, टाइटल क्या है, एग्जांपल 1। तो यहां पर मैं देता हूं एग्जांपल EXAMPLE एग्जांपल। ये तो क्या होगा मेरे पास, ये टाइटल हो गया है ना, ये क्या होगा मेरे पास, टाइटल हो गया। अब देखो दूसरा क्या होगा, एक सर आप कहेंगे सर यहाँ पर ना एक कुछ इस तरीके से क्या होगा, एक ही क्या बन जाएगा मेरे पास, क्लिक द बटन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लिक द बटन। यहाँ पर लिखेंगे CLIC क्लिक। इसके बाद क्या है, द। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं बटन नहीं बनाता, ये मैं डायरेक्ट नहीं बना देता, यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। यहाँ पर मैं से कुछ इस तरीके से बना देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ क्लिक, CLIC क्लिक। इसके बाद क्या है, द। और ये क्या है, BUTTON बटन। ठीक है, एंड आप कहेंगे सर इसके बाद क्या बना दो, एक यहाँ पर बटन बना दो। देखो ये क्या है मेरे पास, टाइटल। ये क्या है, टाइटल। और ये मैंने क्या बना दिया, लेबल। ये मैंने लेबल बना दिया। लेबल पे क्या लिखा, आप कहेंगे सर क्लिक द बटन। अच्छा, अब यहाँ पर देखो मुझे बटन के अंदर क्या लिखना है, क्लिक में। बटन के अंदर क्या लिखना है आपके सर, बटन के अंदर लिख दिया क्या, CLIC क्लिक। और इसके बाद लिख दीजिए यहाँ पर क्लिक।
है ना। तो कुछ इस तरीके की विंडो भी हमारे पास शो हो रही है। अगर यूजर कोई भी क्लिक मी पर क्या करता है, वहां पर क्लिक करता है, तो इसके बाद ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, एक और विंडो हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या बना दूंगा मैं, आपने सर यहाँ पर बना दी सबसे पहले टाइटल, तो यहाँ पर सबसे पहले देता हूं मैं एग्जाम्पल ई एक्स ए एम पी एल ई एग्जाम्पल 1। एंड इसके बाद क्लिक द बटन, तो ऐसे ही होगा CLIC क्लिक, इसके बाद द, एंड इसके बाद बटन BUTTON बटन, है ना। अब देखो जैसे किसी भी यूजर ने क्लिक किया होगा, जैसे क्लिक किया होगा, तो यहाँ पर एक्शन में यानी कमांड में क्या है, शो मैसेज पे गए, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, हेलो टिक इंटर, तो यानी कि आपके आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये हेलो हेलो, इसके बाद क्या मिलेगा आपको टी, इसके बाद KINTER, कुछ इस तरीके से क्या मिल जाएगा आपको, आउटपुट मिल जाएगा। यानी ये क्या है मेरे पास आउटपुट OUT और PUT। ठीक है, आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे समझ में आए होंगे टिक इंटर के। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए किस तरीके से आप एक बटन को क्लिक कर सकते हैं, एंड आप किस तरीके से मैंने आप बटन के साथ लेबल को आप वहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से करा दिए। अगर आप अपने एग्जाम में कुछ इतना ही अगर आप डिस्क्राइब करके आ जाएंगे, इतना ही आप लिख के आ जाएंगे ना, तो अगर आपका 7 नंबर का क्वेश्चन दिया होगा ना, उसमें से 5 से 6 नंबर आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। पहले आप डेफिनेशन वाला क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद जिस तरीके से मैंने आपको डिफरेंट विडगेट्स मैंने आपको बताया या फिर कंपोनेंट आप उन्हें डिस्क्राइब करेंगे, एंड एक दो आप या तो इस एग्जाम्पल को या फिर इससे प्रीवियस वाले एग्जाम्पल को आप बता देंगे। बच्चे क्या करते हैं कि मतलब इस एग्जाम्पल को क्या करेंगे, आप एज इट इज रट के चले जाएंगे, आप इस एग्जाम्पल को रट के चले जाते हैं, आपको चीजें समझ में नहीं आती मेनली क्या चीज हमने किस लिए यूज किया, नहीं कौन सा कंपोनेंट यानी कौन सी कमांड हमने वहां पर किस लिए यूज करी है। जब हमें ये पता ही नहीं होता, तो हम क्या है यहाँ पर इस आउटपुट को यहाँ पर हम डिस्प्ले नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि भैया हम किस तरीके से हमारा सिनेरियो होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों चीजें बताई, कोड किस तरीके से वर्क कर रहा है और एक्चुअल में उसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से है, और आपको लास्ट में आउटपुट किस तरीके से मिलेगा, वो सारी चीजें आपको अब मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने कंप्लीट करा दी, है ना। चलिए, अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और आपको याद रखने हैं किसके, टिक इंटर के। देखो सबसे पहला एडवांटेज इजी टू लर्न, यानी कि इसको लर्न करना काफी ज्यादा क्या होता है भैया आसान, उसको सीखना भी क्या आपको काफी ज्यादा आसान है। कम्स विद पाइथन, यानी कि आपके पाइथन के साथ ही मिलता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि ये आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि आपका मैक के लिए अलग होगा, विंडो के लिए अलग होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइट वेट GUI लाइब्रेरी, यानी कि ये क्या है आपकी काफी ज्यादा लाइट वेट GUI लाइब्रेरी, जैसे कि मैंने आपको बताया इसे मेनली हम कब यूज करेंगे, जब हमें कोई भी स्मॉल या फिर मीडियम साइज की एप्लीकेशन बनाना हो। सपोर्ट इवेंट ड्राइवन प्रोग्राम, ठीक है। अब कुछ ड्रॉबैक की बात करें तो लिमिटेड एडवांस UI फीचर, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा फीचर आपको मिलेंगे, क्या यहाँ पर क्या है आपको लिमिटेड ही UI फीचर आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड कराता है। नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज एप्लीकेशन, यानी कि याद आप कोई एक बड़ी एप्लीकेशन को बनाना चाहते हैं तो वहां पर आप इस GUI का वहां पर यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया मेनली हम इसका तब यूज करते हैं जब हमें कोई भी मीडियम या फिर स्मॉल साइज के डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन को बनाना होगा, तब मेनली हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ओल्ड लुक एंड फील, ठीक है, ये कुछ मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट करा दी। तो इसी टॉपिक के बाद यूनिट नंबर 5 के जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको सारे बिल्कुल अच्छे से कवर करा दिए। एंड आई होप अगर आप ना जितने मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक, अगर आप इतने सारे टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से तैयार करके चले जाते हैं, और जैसे ही मैं आपको हर एक यूनिट में कुछ मैं आपको प्रोग्राम प्रैक्टिस भी कराता हूं, तो अगर आप इतने ही प्रोग्राम आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आप पाइथन का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा आपका जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारे सेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, कल आप लोगों का एग्जाम है, तो कल आप एग्जाम दे के आने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर एग्जाम कैसे आया था, और जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना आपको एग्जाम में मिला या फिर नहीं, आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।